तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बहुत सीरियस सी टॉपिक है, जिसमें अगर बंदा अगर सही समझ सकता है इस सब को, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया हम लोग को दिखाती है, या मुआशरा हम लोग को दिखाती है, या पॉलिटिक्स जो चलता है, या मुआशरे में कोई कुछ भी चलता है, हम लोग उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, उसको समझने का एक बोलते हैं परसेप्शन, यानी डिफरेंट लेवल होता है आगे पीछे। आपको इस बात को समझ, मेरे को ये बात समझने के लिए सालों लगे, यानी इस बात मेरे को समझने के बाद में इसको मेरे लाइफ में भी मेरे को ना इसका फ़ायदा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग कभी भी लेते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 2 इज़ अ बेस्ट एग्जांपल वेयर प्रोपेगेंडा प्लान रिवाइज हुआ था। हुँ, उसके बारे में किताबें लिखे गए थे उसी टाइम पे, तो कैसे बनाए गए थे। 100 साल का प्लान होता है, नहीं 100 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है हुँ, अगेंस्ट अगेंस्ट किसी भी कंट्री या स्टेट या कुछ भी खिलाफत होने दो। तो ये प्लान चीज़ें होती हैं, जैसे मार्केटिंग प्लानिंग होती है। भाई फर्स्ट वीडियो भेजो, सेकंड वीडियो भेजो, थर्ड वीडियो, और ईमेल भेजो, एक ईमेल भेजो, दो ईमेल भेजो, बार बार डिस्प्ले करो इधर उधर। ये सब क्राउड मार्केटिंग होती है। वैसे ही प्रोपेगेंडा भी होती है। या मार्केटिंग देखने के बाद में भी बंदा जितना भी क्रिएटिव और समझदार होता है, फिर भी फंस जाता है। जी, ट्रू, सोचो कि आप अभी कोई भी मार्केट, अभी नाम नहीं लूँगा, कोई भी अब सुपर मार्केट पकड़ो, वो इतना स्मार्टली एक डिज़ाइन बनाता है। जी, तो ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है, फ्लैट है, अप टू है, फिर भी बंदा जाके फंस जाता है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है वो चीज़, फिर भी वहाँ पे जाता है। या ये वो नहीं जो चीज़ खरीदना चाहता था वो भी नहीं खरीदता हुँ, है, हुँ, मगर कुछ और खरीद के आ जाता है। तो ये तो मार्केटिंग बात होगी। सही, मगर वैसे ही बड़े लेवल में हम लोग को ऐसी चीज़ प्रोपेगेंडा जैसी चीज़ होती है, सच में होती है मेरे हिसाब से तो। जी, तो ये चीज़ हम लोग के ऊपर किया जाता है, यानी इससे बहुत सारे असर हो जाते हैं। आपके आइडियोलॉजीज़ चेंज हो सकते हैं। आप बिल्कुल, में इतना इन्फ्लुएंस आ सकता है कि आप अपने फैमिली को बदल सकते हैं, या आपके जेंडर को बदल सकते हैं। जी, जी, इमेजिन करो, बिल्कुल। वैसे हो रहा है भाई। देखिए, इस प्रोपेगेंडा से कोई भी नहीं बचा, सब इसके ज़द में आ ही जाते हैं। जर्नलिज़्म में भी जर्नलिस्ट भी इसके ज़द में आ जाते हैं, लेकिन जर्नलिज़्म में मैं लेगेसी मीडिया की बात कर रहा हूँ। सिटीज़न जर्नलिज़्म की बात नहीं कर रहा मैं, लेगेसी मीडिया से मुराद करते हैं वो जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। उसके अंदर जब भी आपको खबर आती है ना, तो आप कहते हैं उसको फ़ौरन बजाय कहते हैं लगाने के, आप थोड़ा-सा उसको वेट करते हैं। हुँ, आप अपने सोर्सेज़ को टैप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं एनर्जी सेक्टर में मेरे पास खबर आई कि जो है अ जो है ऑयल की प्रोडक्शन में कमी होने वाली है ग्लोबली, ठीक है। अब मेरा उस इंडस्ट्री के अंदर कोई ना एक आध कोई सोर्स होगा, ये उसी ऑर्गेनाइज़ेशन से खबर आई है, मैं कंफर्म करूँगा कि भाई क्या इस आप लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी किया या नहीं किया, हुँ, और ये स्टेटमेंट कितनी सच है, कितनी वो है। और ज़ाहिर है वो शायद वो नाम ना बताना चाहे, लेकिन कम से कम आपको कन्फर्मेशन हो जाती है कि नहीं यार ये बात सही है या गलत है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी यही है मामला है। कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं, कोई जारी करता है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई ग्रुप जारी करता है जो कि लेट्स से एंटी गवर्नमेंट है या हुँ, एंटी पीपल है। तो वो बजाय कहते हैं वो आपको पता है कि यार ये खबर ऐसे कहते हैं कि अगर इसको हमने नशर कर दी एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी इनकरेक्ट, ये हुँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। स्ट्राइक हो सकती है, ठीक है? स्ट्राइक्स हो सकती हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो आपने किसी चीज़ को डबल चेक करनी है। मसला ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो पेशेंस नहीं है। हम फ़ौरन के फ़ौरन कहते हैं इसको जो है रिलीज़ करना चाहते हैं, हुँ, ताकि वी आर द फर्स्ट हुँ, हुँ, टू टू टेल पीपल। अगर गलत हो गया तो कहेंगे वी आर सॉरी। गलत वो एक बहुत ही गलत जो है ना हुँ, अंदाज़ है, हुँ, रवैया है। हुँ, अ, यू शुड वेट, ठीक है? इसके बाद आप उसको रिलीज़ करें, और रिलीज़ भी आप इतना करें जितना आप वो उसको हमारे जर्नलिज़्म में ये है कि इफ इन डाउट कट इट आउट, ठीक है? हुँ, वो हुँ, चाहे कितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो, लेकिन अगर वो गलत है तो आप उसको ना करें। बदकिस्मती लेगेसी मीडिया भी इस बात में पड़ गए हैं कि इन द रेस टू गेट द न्यूज़ अप फर्स्ट, वो क्या करते हैं, कहते हैं उसमें ही मसले वो जो है ना कहते हैं गलत न्यूज़ वो करते हैं। एंड मैनी मीडिया एज़ बीबीसी हैज़ डन इट, ठीक है ना? वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसा था, वो तो उनका तो वतीरा ही बन चुका है कि वो जो है ना गलत देना शुरू कर देते हैं। हुँ। हमारा मुसलमान का अलबत्ता एक अलहदा एक नुक्ता नज़र है। सिर्फ़ गलत नहीं, प्लान्ड भी होते प्लान हैं। भी होता है, इसमें हुँ, कोई शक नहीं है। वो हुँ, देखिए, मैं हर मीडिया को तो दोष नहीं दे सकता। हुँ, कुछ लेगेसी मीडिया है जो कि मतलब है ठीक है, उनका एजेंडा ज़रूर है, लेकिन वो प्लान नहीं करते। कुछ लोगों का होता है कि उनका प्लान होता है। वो जो राइट विंग टाइप होते हैं या हुँ, लेफ्ट विंग हुँ, टाइप, जो हुँ, हुँ, रिवॉल्यूशन हुँ, टाइप होते हैं, या जिसका मखसूस किसी आइडिया या आइडियोलॉजी से जो है ना राब्ता होता है।
ताल्लुक होता है, तो वो लोग करते हैं। फिर उनके लिए हुँ, कहते हैं ये चीज़ मैटर नहीं करती। उनका मकसद ये होता है कि किसी तरीके से हम जो है ना कहते हैं इसको अपनी बात करें, चाहे इससे सोसाइटी में एनार्की क्यों ना पैदा हो, ठीक है? हुँ, अब हुँ, वो उसकी खातिर कहते हैं जो है ना सब चीज़ को दाँव में लगा देते हैं। बिकॉज़ कहते हैं उनके लिए कहते हैं उस अपहीवल में ही फ़ायदा है। स ठीक है? हम लोगों का मुसलमानों के काम नहीं है। बल्कि हमारा तो ये है कि कुरान ने कहता है साफ़ फरमा दिया है फॉर एवरी कहते हैं मुस्लिम जर्नलिस्ट दिस इज़ जो है दिस शुड बी कहते हैं जर्नलिज़्म 101 व इज़ा जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु। हुँ, अगर आपके पास हुँ, कोई फ़ासिक़ आए किसी ख़बर के साथ कहते हैं तो आप उसको कहते हैं उसकी पहले उसकी जाँच करें। जाँच कर लें, जाँच पड़ताल। और ये किसके बारे में कहा गया है? सहाबी थे, ठीक है ना? जिन्होंने कहते हैं गलत बयानी हुँ, की थी हुँ, और उसके बाद मतलब है कि क़िताल होने जा रहा था। हुँ, ये तो शुक्र है कहते हैं कि पता लग गया, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत हुँ, उतारी। तो हुँ, ये चीज़ जो है ना हम हमारे लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा रखती है। लेकिन एक आजकल की मीडिया के दौर में जब हर एक के पास फ़ोन है और हुँ, हर एक हुँ, समझता है कि यार मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, हालाँकि है नहीं। तो वो जो है ना नुकसान कर रहा है, फ़ायदा हुँ, करने से हुँ, पहले। और उस प्रोपेगेंडा से आप कैसे बच सकते हैं? सिंपल सी बात यही से हम बताएँ कहते हैं कि थोड़ा अपना सब्र रखें। ये वन ऑफ द क्वालिटीज़ कहते हैं दैट एवरी पर्सन कहते हैं शुड हैव इन हिमसेल्फ कहते हैं कि हुँ, ये नहीं कहते हैं कि यार 2 आदमी ने कर दिया तो इसका मतलब है तीसरा आदमी का तो सही होगा, नहीं। आपने कहते हैं यू हैव टू रियली कहते हैं चेक। और ऐसे माशाल्लाह कहते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हुँ, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड किस्म की चीज़ें करते हैं। जो कि मतलब फ़ौरन अगर कोई वाक़या हो जाता है, तो उसको कहते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज़ दे जो रिएक्शन वीडियोज़ होते हैं या मिसाल रिसर्च वीडियोज़ होते हैं, उसको मज़ीद वो करते हैं। कुछ लोगों ने तो जो 50 साल पहले का कोई वाक़या हो, उसको कहते हैं उन्होंने उसको दोबारा लाते से फ़ाइल वो ओपन कर किया हुआ है, देते हैं। ठीक है ना? फ़ाइल ओपन कर दे एक तरह से हुँ, अगर देखा जाए इसको आप हुँ, कहें फ़ाइल ओपन कर दें। तो ये सारी चीज़ बट इट्स नॉट ईज़ी। सब मैं आपको ये कहूँगा इट्स नॉट ईज़ी। मैं आपको कहता हूँ कोई जो है ना कोई सिल्वर बुलेट नहीं दे सकता हुँ, हुँ, कि हुँ, मैं हुँ, कहूँगा यार इसी से काम एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ समझे कहते हैं कि अगर ये खबर मेरे पास आती और मेरे पे असर होता, ठीक है, और मुझे नुकसान होता, तो क्या मैं परेशान ना होता? हुँ, तो अगर दूसरे आदमी को इससे परेशानी हो सकती है, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन 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 अदर पीपल्स शूज़ टू हुँ, अंडरस्टैंड कहते हुँ, हैं कि इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है आप बचाने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि खुद गर्ज़ हो जाते हैं, ठीक है ना? हुँ, वो हुँ, और इस वजह से कहते हैं वो दूसरों की नहीं सोचते। स ये तो प्रोपेगेंडास है। अब गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है वो तो अलहदा एक एक मशीनरी है ना, उसको हुँ, काउंटर करने के लिए आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत है। आम आदमी नहीं कर सकता उसको, हुँ, 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 ठीक हुँ, है? हुँ, हमारे गवर्नमेंट्स हो, किसी और गवर्नमेंट्स हो, उनका काम ये होता है कहते हैं कि सोसाइटी कहते हैं कि मखसूस फ़िक्र को तरोीज के लिए या मिसाल एक फ़िक्र को ख़त्म करने के लिए जो आपने वर्ल्ड वॉर 2 की मिसाल दी वो तब से चली आ रही हुँ, चली आ हुँ, रही है, हुँ, ठीक है हुँ, ना? मुसलसल कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है? क्योंकि हम उसमें रिसोर्सेज़ की कमी तो होती ही नहीं है। 1 या 2 आदमी नहीं, उनके पास हज़ारों लाखों लोग होते हैं, ठीक है? इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं होती है, तो दे कैन हायर पीपल, ठीक है? थर्ड पार्टी को हायर कर सकते हैं। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डिसाइफ़र करने के लिए कि मैं अब क्या करूँ, ठीक है? तो वो फँसता रहता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इट्स नॉट हुँ, हुँ, ईज़ी। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ हाँ, कोर्स। तो ये कि मैं आपको बताऊँ लेकिन एक यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड्स। बस ये समझ लें कि बहैसियत मुसलमान जो है मैं किसी भी गलत बात को ना रोकूँ बल्कि रसूल अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे कोई अच्छी बात हो तो कहो वरना खामोश रहो। स ठीक है? कंसाइज़ है रसूल अलैहि वसल्लम की जो जो अ, जो 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 नसीहतें थी कंसाइज़ थी। अल्लाह हुँ, सुब्हानहू व तआला का तो फ़ोर्स नबी थे, ठीक? हुँ, तो हुँ, उन्होंने कंसाइज़ बातें की, ठीक है ना? फलयकुल खैरन औ यसमुत, हुँ, बस इतनी सी बात है। तो हुँ, आप कभी इस बात पे रेस में ना पड़ें कि मैंने काज़ी से कहते हैं पहले पहुँचना है और ये खबर सही हो गलत हो, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट गोना गेट आउट देयर। हुँ, वो चीज़ हुँ, कहते हैं नुकसान होती है। एथिकल होनी चाहिए, एथिक्स होनी एग्ज़ैक्टली चाहिए। एथिक्स देखिए एथिक्स तो मैं आपको बताऊँ जर्नलिज़्म में एथिक्स है। हुँ, और मैंने बहुत बहुत कम ऐसे कहते हैं जर्नलिज़्म में नहीं है। बदकिस्मती से लोगों को वो गलत नज़र है। आई नो मेनी जर्नलिस्ट, नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट, बहुत ही एथिकल है। आप गज़े के उसमें हाँ, उठाकर देख लें, कितने लोग कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उन्हें कहते हैं बिल्कुल देखिए एक रिपोर्टर का काम क्या होता है? एक रिपोर्टर का काम होता है चीज़ को रिपोर्ट करनी, मस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक हुँ, है ना? हुँ, एक ओपिनियन वाले का काम होता है ओपिनियन। कहते हैं जर्नलिस्ट को कहते हैं इट्स नॉट ईज़ी कि आप हर एक को जर्नलिस्ट बोलें। हुँ, तो अगर एक रिपोर्टर एक वॉर के उसमें जाता है तो उसका काम है कि वो बिल्कुल टू साइडेड नहीं है। टू साइड नहीं, ही हैज़ टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, ठीक है ना? यहाँ पे ये अटैक हुआ, इसमें ये नुकसान हुआ एंड दैट्स इट। क्या फैक्ट्स हैं? बजाय बस। कहते हैं एग्ज़ैक्टली बजाय कहते हैं कि आप अपनी बात सिमटा लें, दैट्स नॉट योर जॉब, हुँ, ठीक है ना? ये जॉब कहते हैं बाद में एनालिस्ट का हो सकता है, हुँ, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू बी करेक्ट हुँ, बिकॉज़ यू आर ऑन द स्पॉट, ठीक है? और आपका काम में कहते हैं कि इस चीज़ को कन्वे करना एज़ यू सी इट। हुँ, बस स्टेट हुँ, द ऑब्वियस, डोंट हैव टू यू नो गो हियर एंड देयर सेइंग थिंग्स अबाउट हुँ, जो कि हुँ, कहते हैं आपके उससे ताल्लुक नहीं। लीव इट टू द एनालिस्ट इफ दे हैव टू कहते हैं एंड लेट देम गेट इट करेक्ट आई होप वरना अगर रॉन्ग है कम से कम यू नॉट वन ऑफ मेरा भी काम होता है जैसे एज़ अ पॉडकास्टर मैं भी कोशिश करता हूँ कि या मैं कोई साइड ना लूँ। बस इन्फॉर्मेशन लूँ जिससे सामने वाला जो सुन रहा है उसका फ़ायदा हो। फैक्ट्स शेयर करूँ या मेरा ओपिनियन भी होता है तो मैं बताना पड़ता है कि मेरा ये ओपिनियन है। तो हम लोग को ऐसे ऐसी चीज़ें ये कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं।
जो हम लोग स्कूल में नहीं सीख सकते, यानी कि हम लोग जो भी सीखते हैं, जो मैं भी थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग सीख लेते हैं शायद, मगर हाउ टू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट, या हाउ टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मटेरियल आ गया तो इसको मैं कैसे यानी समझ सकूं, कॉम्प्रिहेंड कर सकूं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, बंदा कैसे सीख सकते हैं, यानी या ऑनलाइन तो उतना आसान नहीं है अभी, या टीचर ज़रूरत है, या ये सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को बताएं तो सिर्फ सब्र करने से नहीं होता है, यानी या एग्जैक्टली नहीं, वो क्योंकि तो खैर एनालिसिस नहीं नहीं एनालिसिस ऑफ भी कोर्स। होती है। जैसे अभी मैंने ये बंदा देखा है, ध्रुव राठी है, मेरे को या सही लगा, यानी सही। ये बंदा जब 1 महीना लगाता है एक कंटेंट बनाने के लिए, पूरा स्टडी करता है, फिर भी वो कभी-कभी मार खा जाता है कि भाई कुछ डिटेल्स नहीं दे पाता, क्योंकि वो खुद अकेला नहीं होता है, टीम में भी होती है, तो टीम वर्क होती है। फिर भी ये एक इतना डिफ़िकल्ट काम है बंदे को समझने के लिए कि भाई कैसे मैं सामने की बात समझूँ, कॉम्प्रिहेंड करूँ। जैसे भी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसको भी समझने के लिए सामने वाले को एक बेसिक टूल्स होने चाहिए कि भाई ओके, व्हाई ही इज सेइंग दैट, हाउ ही इज सेइंग दैट, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों बोल रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से बिल्ड कर रहा है, क्या मैं फ़ायदा ले लूँ, ये बंदा कैसे सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो दो तरह के लोगों का आपने जिक्र किया। एक तो आपने कंटेंट डेवलपर्स क्रिएटर्स की बात की, एक हम्म, है आम आदमी। ठीक है, हम्म, आप कंटेंट डेवलपर, मैं एक आम आदमी हूँ। हम्म, ठीक है, हम्म, आपका रोल मुझसे ज़्यादा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझसे ज़्यादा है, हम्म, क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। आपने कोई गलत बात करने से पहले सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा आपको कि यार ये ऐसा ना हो, ये गलत हो जाए, तो आप हम्म, ना करें। ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी मुझसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सूरत हाल में तो आपको रिसर्च भी ज़्यादा होना चाहिए, आपको हम्म, बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती है। वो आपका एक वो एक आप हो गए, एक मैं हूँ। ठीक है, मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं हम्म, आपको फॉलोअर हूँ। ठीक, हम्म, हम्म, और अगर मैं एक अरसे से आपको सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार फॉर द पास्ट 10 टाइम्स दैट आई हैव सीन दिस पर्सन, ही हैज़ बीन करेक्ट ऑल द 10 टाइम्स। हम्म, अब 11 टाइम उसने गलती कर दी, तो मैं 11 टाइम उसको मानूँगा। हम्म, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम्म। मेरा आप पे यकीन डेवलप हो चुका है सर कि सर या दिस गाय कांट गो रॉन्ग। उस चीज़ से अपने बचना है। एज़ मी एज़ अ नॉर्मल पर्सन, मैंने बिल्कुल किसी बिल्कुल। को भी कहते हैं 100% क्लीन चिट नहीं देनी। ठीक है ना? हम्म, आई हैव टू वेट काज़ी एवरी टाइम। ठीक है? आई ट्रस्ट हिम। ठीक है? बट आई हैव टू स्टिल बी वेरी केयरफुल। अब वो हर एक का काम नहीं, दे आर गोना पीपल जो कि करते हैं, वो रेफ्यूट दे कर विल लेते फॉल इन हैं। द ट्रैप। ठीक है ना? वो डेफिनिटली होगा। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो ले मैन हसास भी है। सेंसिटिव आप हैं, और लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो क्या कहते हैं, जिनका कहते हैं क्रिटिकल माइंड है, जो हम्म, है सोच रहा है इस बारे में कि यार इसने ये बात की है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है आपकी अपनी कहते हैं नॉलेज और एक फाउंडेशन होनी चाहिए ना। बजाय कहते हैं कि एक आप नहीं, तो आप तो मुझे कोई भी कहते हैं, मैं एक छोटा बच्चा है घर घर में, आप क्या कहते हैं कि ये करें, अगर आप उसको कहेंगे गर्म चीज़ है, उसको कहेंगे उसको हाथ लगा दें, उसको नहीं पता, पहली दफ़ा गर्म से हाथ लगाया, वो नहीं उसको पता है, वो गर्म से को हाथ लगाएगा, दूसरी दफ़ा वो हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? तो हम हर मामले में बच्चे ही हैं, किसी एक मामले में बच्चे हो जाते हैं, चाहे वो न्यू इन्फॉर्मेशन हो, न्यू टॉपिक हो। अपने आप को रेगुलरली कहते हैं अपडेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है, जो कि आपको करना पड़ेगा। बजाय कहते हैं कि आप एक आदमी पर मुसलसल यकीन करते रहें और वो आपको कहते हैं पता नहीं कहाँ से लेकर जाए, सही रास्ते में, गलत रास्ते में। ठीक है, आप अपने आलिम पे भी कहते हैं ट्रस्ट करें, होता लेकिन है। उस पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। हाँ। आप खुद भी इल्म हासिल करें ना, ताकि आपको पता लगे कि यार कहीं वो गलत उल्टी-सीधी हदीसें तो नहीं सुना रहा, कहीं मौज़ू हदीसें और सुना के कहते हैं मुझे और काम लगा रहा है। तो ये हज़ारों आप वज़ीफ़े दे देते हैं। कुछ भी आप कहते हैं, मतलब जो भी आप कहते हैं वो कहें। तो या आपका काम है, या यू हैव नो एक्सक्यूज़ कि आप कहें कि यार मुझे पता नहीं था। इट्स मेरे शेख ने क्रिमिनल। बोल दिया। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और आजकल के दौर में आप कह रहे हैं कि सीखने के बहुत से मौक़े हैं। ठीक है? ऑनलाइन मैं खुद लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। कुछ ना सर कुछ मेरे कोर्स चल रहा चलता होता है। है, कुछ ना कुछ वेबिनार के ज़रिए सीख रहा होता हूँ। आप मेरे कहते हैं वो गूगल शेड्यूल उठाकर देख लें, तो एक दिन में 3-3 4-4 वेबिनार थे। हर एक में तो मैं नहीं जा सकता। से रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो उसके बाद कहते हैं वो यूट्यूब पे वो डाल देते हैं, तो मैं जब गाड़ी में जा रहा हूँ तो सारे हैंड्स फ्री सुन लगा लेते हैं। के मैं सुन लेता हूँ। कुछ ना कुछ उसमें से गेन होता है। ज़्यादातर तो मेरे अपने फील्ड से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। लेकिन लेट्स से कहते हैं किसी और से भी होते हैं, तब भी कहते हैं आपके आराम से हो सकता है। तो यू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, यू कीप ऑन लर्निंग, ये दैट्स द ओनली वे कहते हैं यू कैन सेव फाउंडेशन बिल्ड योरसेल्फ। कर लेते हैं। फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। दीन के मामले में ऑफ कोर्स कहते हैं आप उलमा के पास जाएँ, लर्न द बेसिक्स ऑफ दीन। मैंने आपको शुरू में बताया अकीदा जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप बिल्ड करें। उसके ऊपर ही कहते हैं आपकी सारी एडिफाइस बनती है। उसके ऊपर कहते हैं आप सारा कहते हैं वो डालते हैं। मजबूत आपका बुनियाद आपका कहते हैं अगर मजबूत हो, ऊपर आप कहते हैं कोई भी चीज़ बनाते हैं मजबूत रहेगी। अगर वो आपकी बुनियाद ही खराब हो, तो ऊपर आप कितनी मजबूत चीज़ क्यों ना बनाएँ, वो उसको कहते हैं गिरने का उसका खतरा होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट, एवरी नौजवान, नौजवान क्या बूढ़ा, उसको लगातार कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर लाहद तक। ठीक है? तो ये तो आपको हासिल करना ही है इल्म। सो देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस एंड देयर इज़ नो कहते हैं या तो ये है
कि अब आप कहते हैं किसी आदमी पर मुकम्मल यकीन करें और कीप ऑन फॉलोइंग हिम एंड जस्ट प्रे कहते हैं दैट ही डजंट गो रॉन्ग एंड आई डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम इन दैट वन मिस्टेक दैट ही हैज़ डन और द कपल। या फिर ये कहते हैं कि आप खुद सीखें और कीप ऑन चैलेंजिंग कहते हैं द नैरेटिव, ताकि आप कहते हैं ये वरना वो प्रोपेगेंडा मशीन तो चलता रहेगा फिर। गवर्नमेंट की तरफ से भी चलेगी और कुछ कहते हैं जो जो वो हैं जो ग्रुप्स हैं जो कि मतलब है कि जो गलत ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी आपके चले तो यू कंटिन्यूअसली बीइंग बम्बार्डेड जो है ना विद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम ऑल साइड्स। आप कुछ भी कहे कहते हैं आपको इससे बचना बहुत मुश्किल है। जी। कहीं पे भी जा सकते हैं। या एग्ज़ैक्टली आपके या साथ आप फैमिली भी लेके जा रहे हो फिर। यस या फैमिली को हाँ, देखें, फैमिली को तो ना छोड़ें। फैमिली दिस इज़ वन थिंग कि उनके उनके लिए तो स्टेप ले लो, क्योंकि आप सिर्फ आपका जॉब सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं है। नहीं, ये चीज़ नहीं एग्ज़ैक्टली हमारा कहते जानवरों से हम कहते मुख्तलिफ इसी तरह है कि हमारे कहते अल्लाह सुब्हान ने हमें एक अक़ल, एक समझ और एक फ्री विल दी है और सबसे बड़ी बात है कि हमें कहते हैं वही दी है, ठीक है? और उसी के ज़रिए से हमें कहते हैं हमें डिफरेंशिएट अशरफ़ुल मखलूक़ात खामख़ा तो नहीं बनाया, वरना तो हमसे ज़्यादा परहेज़गार वो कहते हैं इबादत गुज़ार तो फ़रिश्ते हैं, ठीक है? हम तो गुनाह भी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अशरफ़ुल मखलूक़ात बनाया है क्योंकि भई हम जो है ना उस वही का हमने ज़िम्मेदारी उठाई जिसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा था। तो वो चीज़ जो है ना हमें डिफरेंशिएट करती है, वो चीज़ अक़ल से है और कुरान आपको क्या मुसलसल चैलेंज नहीं कर रहा होता, दिनों रात में कहता है कि बदलने में फ़िक्र करो और कहते हैं मतलब है कि अपने एनवायरनमेंट में फ़िक्र करो तदब्बर करो। और सूरज चाँद के कहते हैं मतलब उसके हर चीज़ पे आपको कहते हैं कहा हुआ है कि आप कहते हैं उस पे वो करें और जो जो नहीं करते उनको कहते हैं फ़हुम ला यक़िलून वहुम ला यशऊरून करके ना कहते हैं ना वो अक़ल रखते हैं, ना वो कहते हैं महसूस करते हैं। ये सारे कहते हैं वो चीज़ें उनके लिए तो हम क्यों उनमें ला यक़िलून ला यशऊरून में हम अपने आप को पढ़ें। हम क्यों ना उन लोगों में हों जो हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और इस तरह के जो जो पॉज़िटिव हैं, जो मोमिनीन की सिफ़ात हैं, उसमें क्यों ना शायद हम हमारी कम्युनिटी में शायद हम लोग इंटरेस्ट ख़त्म हो गई है ये सब चीज़ में, कि भाई बेसिक चीज़ कर लो, क्योंकि यही है। क्योंकि एक और एक कॉन्सेप्ट भी है भाई, अपना अपना अपने आप को पहले स्टैंड अप कर लो और अपने फैमिली को बचा लो बस। यू नो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इतना करोगे तो बस है। बस मेरे हिसाब से लगता है कि हम लोग अल्लाह ने हम लोग को सिर्फ इतने के लिए नहीं बनाया। देखिए, मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी है, वो कचरे के ढेर पे बैठा हुआ है और अपने आप को कहते हैं वो पानी कहते हैं डाल रहा है अपने सर पे। वो कहते हैं मैं साफ़ हो गया, वो साफ़ हो सकता है। वो कचरे पे होता है, वो गंदा ही होगा, हुँ, ठीक है? हम अगर अपने फैमिलीज़ को बचा लें तो ठीक है। हुँ, लेकिन ये याद रखिए वो जो आग जो आपके इर्द-गिर्द रखी है ना, हाँ, वो एक दिन आपके फैमिली आ किसी एक जाएगी। मेंबर पे आ जाए तो आपको बहुत दुःख होगा। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर फैमिली के इन एडिशन टू योर फैमिली आपने लोगों को बचाना है। हुँ, और ये हमारा मुसलमानों का काम है। हमने कहा अगर सिर्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे हुए थे। हुँ, ठीक है? अगर उन्होंने अपने आप को बचाना तो फिर की ज़रूरत क्या थी? कहते हैं मतलब है कि हुँ, ताइफ में जाके कहते हैं लोगों के से ज़ख्म खाना या मिसाल कहते हैं 3 महीने कहते हैं भूखे कहते रहना है बायकॉट में रहना या लोगों के कहते हैं ज़ुल्म से रहना या जंगों में जाके कहते हैं अपने दाँत मुबारक शहीद करवाना। ये क्यों किया? आपने कहते हैं बेहतरीन सहाबा कहते हैं जो उनके यहाँ शहीद है। ये सारे तकालीफ से गुज़रे क्यों? तब्दीली लाने के लिए गुज़रे थे ना? तो ये तब्दीली कहते हैं जो हमें कहते हैं मीरास में मिली है। ठीक है ना? हमें कहाँ से मिली? हज़ूर अलैहिस्सलाम से मिली है, सहाबा से मिली है। उसके बाद कहते हैं उसके बाद ताबीन और ताबिया ताबीन उसके बाद अच्छे और मज़ीद लोगों से हम कहते हैं मिली है, तो वो तो हमारा मीरास का हिस्सा है। तो हम वो भूल गए हैं। हम ये कहते हैं नहीं सिर्फ़ अपने आप को बचा लो, ठीक है? बस। सिर्फ़ खुद खा लो, दूसरा आदमी भूखा रहे, सिर्फ़ खुद पहन लो, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर आप कहते हैं मतलब ये कि आप दूसरों के लिए हिस्सा नहीं डालते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन की सिफ़ात में कहते हैं एक सिफ़त ये कि और उनके कहते हैं मतलब ये कि मालों में उनके माल में महरूम लोगों के लिए एक हिस्सा है, गरीब लोगों के लिए एक हिस्सा है, ठीक है? कि आपकी सैलरी कुछ भी आया, आपने कहा छोटा हिस्सा है, थोड़ा ही सही, आपने कहा उसका हिस्सा रखा, ठीक है? तब्दीली लाने के लिए। जब आप किसी और को गुर्बत से निकालेंगे, कल वो किसी और को गुर्बत से निकालेगा। बिल्कुल। वरना वो भी गरीब रहेगा और वो गरीब पैदा और गरीब मर जाएगा और आपको पता है तो आपकी ज़िम्मेदारी तो बनती है ना कि कुछ ना कुछ तो आप करें। आप नहीं कर सकते, लोगों को कहते हैं वो करें एनकरेज मोबिलाइज़ करें। करें, ठीक है ना? और एक से भला दो, आप कहते हैं मतलब ये कि लोगों को करें। तब्दीली कहते हैं आपने में हिस्सा डालना है या खुद तब्दीली का एजेंट बन जाए या उन लोगों से शामिल जो तब्दीली है। लेकिन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर यू टू जस्ट सिट एट होम से कहते हैं आई एम गोना प्रोटेक्ट माय फैमिली। आपके आज के बच्चे जिसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कल उनको घरों से तो निकलना है ना। कल वो मुआशरे का तो फेस करेंगे ना। बिल्कुल। आपने उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जब तक रख सकते थे। कल वो निकलेंगे उसके बाद अब क्या करेंगे? हुँ, हुँ, फिर आप क्या रोएँगे? कि हुँ, यार मैं उस मुआशरे को तब्दील करने में क्या हाथ डाल देता। देखिए कोशिश आप हो सकता है आपकी कोशिश से कुछ ना हो, लेकिन एट लीस्ट यू हैव ट्राइड। हुँ, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करते हैं फिर देन यू आर टू ब्लेम अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है। या हुँ। यानी बहुत ही मुश्किल एरिया है जिसको प्रोपेगेंडा रिलेटेड बात कर रहे हैं तो, मगर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ये बात पहुँचाए हर बार, क्योंकि अगर बंदा समझ जाएगा कि जो भी चल रहा है अराउंड, इसके लिए आप चुप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको आप अर्ध खलीफा यानी मतलब
आप एक अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं यहाँ जी, पे। जी, बिल्कुल तो खलीफा हैं। उसके उसके मुताबिक आप नहीं चलोगे तो आप अपने आप को भी मुश्किल में डाल रहे हो और या दूसरों को भी डाल रहे हो। ट्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पार्ट का तो हो गया इंशाल्लाह। तो मैं बाद में देख रहा हूँ अगर क्या-क्या पोज़ीशंस हम लोग ले सकते हैं यानी। जैसे मैंने पिछली बार भी एग्ज़ाम्पल लिया था इस बात का कि गज़ा में जैसे डॉक्टर ने इस बारे में बोला था कि क्यों वो वहाँ से नहीं निकल रहे हैं, हुँ, क्यों हॉस्पिटल्स में अभी भी वहीं पे है। जब इंटरव्यू वो ये सवाल करता है तो वो बंदा वो डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं ये 14-15 साल का जो एजुकेशन मैंने लिया है, ऐसे ही नहीं लिया है। ये सब उन लोगों के लिए लिया है और उन्हीं के जी, खिदमत के लिए लिया है। तो इससे वो अल्लाह की रज़ा देख रहा है। तो इमेजिन करो यार, हर बंदे की हर कम्युनिटी हमारे कम्युनिटी के लोग इस तरीके से सोच लाएंगे, कंट्रीब्यूशन माइंड अगर लाएंगे, कोई भी फील्ड होने दो, जी, कोई भी जी, पोजीशन होने दो, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पोजीशंस नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे पोजीशंस है जहाँ पे हम लोग को हाथ डालने हैं, बड़े बड़े लेवल्स में पहुँचने और लिटरेसी रेट बढ़ानी है, क्योंकि ये सब चाहिए हम लोगों को। यही मिसिंग पार्ट है हमारे। अगर इंडिया में जाओगे तो हम लोग माइनॉरिटी फील क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग है ना सिर्फ एक ही चीज़ में घुसे हुए हैं। एक तो बिजनेस करेंगे, नहीं तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे। जी, जी। बस कहाँ पे फंस गए पता नहीं यार, हुँ। यू नो। तो समझ नहीं आता कि क्या करें यहाँ। जो कुरान के चौथे पारे की कहते हैं पहली आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मैंने हम्म, बताया ना कुछ आयात और कुछ अहादीस है जिससे ज़िंदगी, वैसे तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पहली आयत से आखिर आयत तक शिफा ही शिफा है, हम्म, नसीहत ही हम्म, नसीहत है हम्म, और नूर ही नूर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जो जिससे आप कहते हैं ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, सी- कि आप अच्छाई को उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक आप उसमें से ना दें, हम्म, जो आपको ज़्यादा पसंद है। हम्म, माल पसंद है आपको, ठीक है ना? अब उसमें से देंगे तो आप अच्छाई को पालेंगे। टैलेंट है आपके पास, ठीक है ना? उस स्किल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक स्किल है, ठीक है? आपके पास कनेक्शंस हैं। आपने कनेक्शन के ज़रिए किसी गरीब आदमी की नौकरी लगवा दी, ठीक है? ताकत है आपके पास, ठीक है ना? कल को कहते हैं आपके मुल्क को, आपके दीन को ज़रूरत पड़े, तो ऐसे ही कहते हैं ज़माने का क्या फ़ायदा जो आपने सिर्फ़ कहते हैं जिम में जाके लगा दी। ज़रूरत पड़े हम्म, कहते हैं अपने अल्लाह की राह में कहते हैं अपनी जान हम्म, हम्म, दे दी, गँवाना हम्म, नहीं कहूँगा। आपने कहते हैं हम्म, शहीद हो गए अल्लाह के राह में। हम्म, बहुत सारी सही चीज़ें हैं, चीज़ें करनी, हाँ। बहुत सारी चीज़ें, ठीक हम्म, है ना? आपके पास ज़मीन है, खाली टुकड़ा पड़ा हुआ है, आपके हम्म, पास कोई नहीं, आपने इस्तेमाल वहाँ करो पे उसको। किसी वक्त में, स्कूल, मदरसे, मस्जिद उसके लिए आपने दे दी, ठीक है? तो हर वो चीज़ जो आप दिल से लगाते हैं ना, उसी में से जब आप देंगे तब भी आप अच्छाई को पाएँगे, हम्म, ठीक है? आप ये कहेंगे मेरे पास वक़्त नहीं है, वक़्त किसके पास नहीं है? आई वर्क 12 आवर्स एवरी डे, सुभान ठीक है? पिछले 20 साल से यही मेरा रूटीन रहा है, ठीक है ना? फैमिली को भी बहुत कम वक़्त मिलता है कभी-कभार, ठीक है ना? दिन में 2 घंटे, 3 घंटे और मंथ एंड पे तो आधा घंटा मिलता है उनको। उसमें भी कहते हैं वक़्त निकालना पड़ता है और ये फैमिली को समझाया कि ये ही हमारी भलाई है, ठीक है? लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, ये नॉनसेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकती। हम्म, आप वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे मतलब है कि क्या करेंगे उसको डिसिप्लिन ज़रूर रखें, लेकिन एक कभी-कभार ज़रूर पड़े कहते हैं टू गो आउट ऑफ द वे टू स्पेंड मोर टाइम इन समथिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड कैन ब्रिंग मोर लेट्स से बेनिफिट्स एंड फ्रूट्स। तो आप उसमें लगाएँगे ना फिर अब यहाँ से तो वक़्त आपको काटना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ हम्म, तो चलेगा ना। हम्म, ये जो कुछ बड़ी-बड़ी प्यारी जो टर्म्स हैं जो कि वेस्ट मतलब, में वो थे, ज़रा उनसे थोड़ा एहतियात करें। फॉलो योर पैशन एक बहुत बड़ा हम्म, हम्म, जो है मिसकंसेप्शन जिसने कहते हैं बहुत हम्म, सारे बच्चों को खामखा जो है वो कर दिया। तो वो चीज़ें जो है ना इस तरह की चीज़ों से बचना है। अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आप कहते हैं नहीं ये हम्म, ये चीज़ करनी है। तो आपने वो डॉक्टर की मिसाल दी, ठीक हम्म, है? उस डॉक्टर ने कहते हैं इखलास नीयत के साथ जो सीखा उसने अब अपने लोगों में उसको वो कर रहा है कि मेरे लोगों को ज़रूरत है और मैं जाके वो कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कहते हैं जो सीख के आए हैं वापस और अपने मुआशरे में उन्होंने वो कर दिया। तालीम हासिल करने की कहीं भी चले जाएँ, हम्म, ठीक है? आप यहाँ पे आपको लगता है वेस्ट में एक चीज़ है बहुत ज़रूरी कहते हैं जो मेरे मुआशरे में नहीं है। मैं जाके कहते हैं वो चीज़ सर, क्यों ना हासिल कर लूँ। अब मैं आपको पाकिस्तान का जो वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है? हम्म, अ वो गए थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। ही इज़ द नॉट ओनली इसको हिज़ निकनेम द फादर ऑफ द इस्लामिक एटम बॉम्ब है जो भी, ठीक है? तो वो वहाँ से कुछ हासिल लेकर आए थे और उन्होंने कहते हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है स्क्रैच से स्टार्ट किया और बिल्ड कहते हैं पाकिस्तान एज़ अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है? कैसे उन्होंने किया दैट्स अगेन कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, आर्ग्यूएबल भी हो सकता है लेकिन ये है कि but he came उन्होंने back at least, बट he ही said. केम बैक एंड कहते हैं आज तक तो वहीं पे है और वो कह के मैं मरूँगा भी इसी इसमें, ठीक है? हम्म, मिसालें आपके पास कम नहीं है, ठीक है? इमरान हम्म, खान को उठा के देख लेंगे कि उसको ज़िंदगी में क्या क्या कम क्या था? कमी थी, हाँ? क्या कमी थी? हम्म, ठीक है ना? आज भी अगर वो चले जाए तो आराम से गुज़ारते ही इज़ रिच, हम्म, ठीक है? फिल्थी रिच रहा है। हम्म, लेकिन उसने कहा नहीं यार,
तब्दीली लानी है एक ऐसे मैदान में जहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत है, वो है सियासत के मैदान में। हम्म, हम क्या करते हैं? वोट देने नहीं जाते हैं। मैं उन हम्म, मुआशरे की बात है जिसमें यू हैव द राइट टू वोट, ऑफ कोर्स इन सोसाइटीज़ में नहीं है। तो आप कहते हैं वोट देने से कतराते हैं। मेरे हम्म, वोट से क्या तब्दीली आएगी? हम्म, जब आपकी तरह और हज़ार हो गए, तो हज़ार वोट गए, हम्म, लाख और होंगे, क्योंकि आप फैला रहे हैं ना ये बात। हम्म, तो आपने मतलब है कि जो बुनियादी है जो जो उस मैदान में जिसमें तब्दीली लानी है, उसमें आपने करें। पुलिस का डिपार्टमेंट उठा के दे देंगे, कुछ पुलिस बहुत बहुत करप्ट है। हम्म, अब उसमें क्या यार पुलिस सारी करप्ट है। तो हम्म, यार किसी को तो बेड़ा उठाना है ना उसको करने के। हम्म, जैसे समर कहते हैं लाइक में कहते हैं नहीं अब मैं अपने बच्चे को तैयार करूँ। बेटा तुमने पुलिस में लेट्स से कहते हैं आई हम्म, होप यू गो टू द पुलिस लेकिन यू बिकम एन ईमानदार पुलिस वाला। हम्म, हम्म, ठीक है? एक आदमी ये कहते हैं वो याद किया जाता है और वो तब्दील लाने की कोशिश करता है। कल आप कहते हैं उस रैंक पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे आपका पास डिपार्टमेंट आपके अंडर हो, देन यू कैन ब्रिंग द चेंज। हम्म, सिमिलरली कहते हैं मतलब एक टीचर्स को आप उठाकर देख लें, ठीक है? हम्म, टीचर्स को हमें दिस इज़ द मोस्ट लेट्स से अंडररेटेड यानी। अंडररेटेड है और कहते हैं एक थैंकलेस प्रोफ़ेशन है। हम्म, जबकि ये वो appreciated लोग है। हैं जो कि शेप मुस्तकबिल करते बनाते हैं लोगों का, फ्यूचर बनाते हैं लोगों का, फ्यूचर के लोग बनाते हैं। हैं। और हमने कहते हैं कैसे लोगों को टीचिंग में डाल दिया जो कि मतलब है कि या जो है क्या कहते हैं थर्ड डिवीज़न जिसे कहते हैं हुँ, थर्ड डिवीज़न हुँ, पास हुँ, या लो मार्क के साथ या जिनको कुछ नहीं मिल रहा तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। हुँ, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, तनख्वाहें कम है उनकी, हुँ, ठीक है? वो बच्चों को क्या पढ़ाएँगे? हुँ, ठीक है? आप सिंगापुर की कहते हैं आप एजुकेशन सिस्टम को उठाकर देख लें, ओनली द बेस्ट डॉक्टर। बिकम हुँ, टीचर्स। हुँ, हुँ, ओनली द बेस्ट बिकम टीचर्स बिकॉज़ उन्होंने कहा कि दीज़ आर और उनकी तनख्वाहें कहते हैं इंजीनियर्स और उनके साथ मैच करती हैं, डॉक्टर से हुँ, मैच करती हैं। इसकी वजह क्या है? कि उनको पता है कि यार कहते हैं अगर हमारा टीचर जो है कहते हैं इसको इस बात की फ़िक्र हो कहते हैं कि यार मैंने स्कूल के बाद ट्यूशन्स भी पढ़ाने हैं क्योंकि मैंने अपने 2 हुँ, आई हैव टू मीट बोथ एंड्स और खाने के हमें कहते हैं वो पूरा करना है। तो फिर वो आपको कहते हैं ना इसको सही पढ़ाएगा ना इसको बल्कि इसको ज़्यादा सही पढ़ाएगा क्योंकि इसमें प्राइवेट ट्यूशन में ज़्यादा पैसा है। उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने कहा हम आपको तनख्वाह इतनी देंगे, हुँ, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट गिव योर बेस्ट। तो क्या हुआ अच्छे लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हुँ, ये सिस्टम में तब्दीली कहाँ से आती है? ये ऊपर से। ऊपर से आती है। लीडरशिप को तो ये विज़न देखना होता है। मेरा हुँ, और आप जैसा आदमी मशवरा ज़रूर दे सकता है, हुँ, ठीक है? या मिसाल अपने एक स्कूल कायम कर लिया, कोई ऐसा वो अलग बात है। लेकिन एक वो जो सिस्टमैटिक तब्दीली कहते हैं, वो तो ऊपर लीडरशिप आपको देखती है ना हुँ, और उस हुँ, लीडरशिप को तब्दील करने के लिए आपको तो लीडरशिप में आना पड़ेगा। हुँ, सो हुँ, इट्स नॉट अ वन सॉल्यूशन फिट ऑल काइंड ऑफ अ सब सिचुएशन, ठीक है ना? तो पोज़ीशंस आप कहते हैं, किस पोज़ीशन में जाना, आप नहीं देखना कि आपने किस पोज़ीशन में आप कम आप नहीं देखना है कि किस पोज़ीशन में कमी है। हुँ, ठीक है? तो उस पोज़ीशन में आपने जाना है। हमारे पास कहते हैं किस पोज़ीशन की वो है, कमी नहीं है। हुँ, हमारे पास आज कहते हैं मुसलमान उम्मत में देखें टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हुँ, हमारे पास हम बाहर से लेते हैं। हुँ, हम अपने फैक्ट्रीज़ अब तक नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना? कंज़्यूमर ही हो गए हैं जब सब तक चीज़ें। वो नहीं हुँ, देंगे, हम नहीं वो कर सकते हैं और वो भी हमें क्या बेचते हैं, पहले जंग करते हैं, जंग करवाते हैं, फिर उसके बाद हमें बेचते हैं। हुँ, आज तक हमारे पास नहीं है। इन ममालिक को देखें ऑयल की पैसों की फरावानी है, हुँ, ठीक है ना? लेकिन आप उठाकर देख लें, कोई भी ऐसे कहते हैं इंडस्ट्री नहीं बनी, बन रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जागे हैं। हुँ, लेकिन एक उनको कहते हैं मज़ीद इस चीज़ करनी ये चीज़ उनको 70 साल नहीं सही तो कम से कम ऑयल निकलने के 20 साल बाद करनी शुरू कर चाहिए। देना चाहिए कि हुँ, चलो यार अब हमारी हालत ऐसी होगी कि वी कैन बिल्ड फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग हुँ, इंडस्ट्रीज़ हुँ, वगैरह जो कि मतलब है कि मज़ीद उसको वो करें। एक सिंगल रिसोर्स पे जो भी आदमी रहता कहते हैं उसको हमेशा खतरा होता है कि ये रिसोर्स रिसोर्स गया तो मेरा मेरा सच में क्या? हम लोग भी 70 साल लगे इस चीज़ को करने के लिए। नहीं हुआ अब तक ना, कहाँ हमारे पास यहाँ पे आप कौन-सी मैं इंडस्ट्रीज़ सोचा है? था कि ये सब बना हुआ था यानी बिल्ड किया हुआ है यानी कौन-सा क्या मिडल बिल्ड ईस्टर्न्स ने मेहनत की है इस चीज़ के लिए। नहीं, नहीं कुछ नहीं इंडस्ट्रीज़ हमारे पास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ एक 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 एटलीस्ट ऑयल ऑयल तो फील्ड में तो। लेकिन एक ऑयल की बुनियाद पर कहते हैं हम कहते हैं इंडस्ट्री उसकी इर्द-गिर्द बनाई है ना। अगर हुँ, वो हुँ, ऑयल कम हो जाता है तो वो इंडस्ट्री तो बैठ जाएँगी ना फिर। हाँ, हमें ये चाहिए कहते हैं कि दे आर कहते हैं डाइवर्सिफ़ाई दे आर कहते हैं मतलब है कि नॉट कनेक्टेड टू ऑयल या नॉट हुँ, कनेक्टेड टू अ सिंगल रिसोर्स, ठीक है? कोई भी हो। तो फिर वो अपनी तो मार्केट करते हैं क्या करते हैं ऑर्गेनिकली जब ग्रो करेगी ना यहाँ यहाँ पे तो आप कहते हैं जो है ना दे आर ग्रोइंग लेकिन ये कि इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि हुँ, आप सिंगल एक रिसोर्स पे आपने कहते हैं एतमाद कर लिया वो रिसोर्स खुदा आजकल जाता है फिर आप कहेंगे ना व्हाट डू आई डू तो आपके पास कहते हैं कमी क्या चीज़ है आप अब देखें चिप मैन्युफैक्चरिंग में उठा हुँ, कर देखें दुनिया में कहते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग है ही 2-3 वो है। 2 एक ताइवान में, एक पता नहीं कहते हैं कहाँ पर है, जो भी है। अब जब उनके कहते हैं कोविड में जो मसला आया था, तो अब देखें कहते हैं कंप्यूटर्स कहते हैं मिल नहीं रहे थे, लैपटॉप की कीमतें कितनी चढ़ गई थी, ठीक है? हुँ, हुँ, आप यही सुपर कंडक्टर्स आपको कहते हैं हर चीज़ में चाहिए। आपके बेहतरीन जो आपके पास एयरक्राफ्ट हैं, जो आपके 5th जनरेशन और उसके बाद जो आने वाले हैं, ठीक है? उन सब में कहता है आपको ये है। हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ये चीज़ है। वी डोंट हैव दैट। हुँ, सर्किट डिज़ाइन, जो भी आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एआई में उठा के दे रहे हैं, एआई में वो हम कहते हैं हम एडॉप्ट बड़ा प्यारा करते हैं। लेकिन हम उसको बना नहीं पाते। एडॉप्ट ठीक है इट्स गुड लेकिन दैट्स नॉट इनोवेशन ना। वो इनोवेशन करने कहते हैं। एमआईटी
कि अलहदा सिर्फ कहते हैं उसकी R&D का जो बचा $5 बिलियन है। दिस वाज वन यूनिवर्सिटी। अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है या पूरे उसका है, ठीक है ना? मैंने कहते हैं एक बहुत फेमस वो है ब्लॉगर, उसको सुना था मैंने। $5 बिलियन कहते हैं बहुत बड़ा कहते हैं अमाउंट है। इवन इवन इफ यू अस्यूम इट्स जस्ट फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी। अगर एक डिपार्टमेंट पे तो बहुत ज़्यादा है, अगर यूनिवर्सिटी तब भी ज़्यादा है। उस R&D को इस्तेमाल कर रहे हैं। R&D में क्या हो जाता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब करते हैं, इंडस्ट्री के साथ आपके लिंक है, वो रिसर्च आप उनको बेचते हैं, ठीक है ना? वो आपको कहता है इसकी जगह कहते हैं दे पे यू फॉर दैट, और इसकी जगह कहते हैं वो क्या करता है कि दे बिल्ड द स्टफ, और मुआशरे के अंदर कहते हैं डेवलपमेंट आती रहती है। मेरा काम एज एन R&D साइंटिस्ट, काम रिसर्च डेवलपमेंट करना। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने देखा कहते हैं कि यार दिस इज सम गुड स्टफ गोइंग ऑन, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस। आफ्टर द इन्वेस्टमेंट कहते हैं गोइंग टू यूज दिस, इसको हम पेटेंट कराएंगे और हम कहते हैं इससे चीज़ें बनाएंगे। तो वो जो कोलैबोरेशन है ना, वो भी ज़रूरी है। हमारे पास वो कोलैबोरेशन नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्री कहते हैं और एकेडमिया का कोलैबोरेशन है ही नहीं। आप बहरीन यूनिवर्सिटी में उठा कर देख रहे हैं, बच्चों के जो फाइनल ईयर के जो वो प्रोजेक्ट्स हैं, सम ऑफ देम आर अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कहते हैं उसको कहते हैं उसको मजीद डेवलप करने की, स्केल करने के लिए आपके पास वो नहीं है। धीरे धीरे ठीक है, अभी स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सीड इन्वेस्टर्स और एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ बन रही है, लेकिन ये कि जो है ना वो हार्ड कोर जो कहते हैं जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अब तक भी नहीं आए। छोटी मोटी चीज़ों में हम आए हैं, ऐप्स बनानी, ये वो बना लिया, लेकिन ये कि वो जो लाइफ चेंजिंग जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें कहते हैं हमारे पास वो नहीं है। हमारा स्पेस एक्स प्रोग्राम वहाँ पे क्यों हो रहा है, हमारे पास क्यों नहीं हो रहा है यार? हमारे पास नहीं हो सकता। पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई भी नहीं है। आई थिंक यूएई और सऊदी कुछ तो ट्राई कर रहे हैं थोड़ा बहुत स्पेस रिलेटेड स्टफ। दैट्स गुड, मैं दाद देता हूँ उनको, कहते हैं व्हिच इज हाँ रीसेंट। ठीक है ना, विच इज़ वेरी रीसेंट। अब इनको टाइम लगेगा लेकिन स्टिल गुड। फिर भी कहते हैं इट्स वेरी इंकरेजिंग, कहते हैं वो लोग वो ये काम कर रहे हैं। वो अलग बात कहते हैं कि उन्होंने बाहर से लोग बुलाए हैं अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, दैट्स स्टिल गुड, ठीक है। उन लोगों को बाहर बुला के अपने लोगों को ट्रेन करें, ठीक है, ताकि होगा डू नॉट रिलाई ऑन फॉरेन ह्यूमन मैन पावर, क्योंकि वो किसी वक्त भी जा सकते हैं आपसे। आप उसको मैन पावर को लेकर आए और उनको ट्रेन करें। जिस तरह किसी जंग में जो पकड़े गए थे लोग कैदी, तो उनको कहा कि आप अपने आप को छुड़वा सकते हैं रसूल के टाइम पे, कि आप अगर आपने या तो अपने वो जो क्या कहते हैं जो पैसा होता है ना जिसके आप बेवजह आप कहते हैं उनको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आप किसी कहते हैं एक मुसलमान को पढ़ाएं, ठीक है। यही चीज़ हुई, ठीक है ना, मुसलमान पढ़ने लिखने लगे, ठीक है ना। हमारे पास कहते हैं कमी नहीं, ईच वन टीच वन वाला माल जब आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको कहें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। नॉट अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो रही है, बिकॉज़ आई एम इन द एनर्जी फील्ड, मुझे पता है एनर्जी फील्ड से रिलेटेड व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे टेलिंग द कंपनीज नॉट ओनली टू कम बट ब्रिंग देयर ट्रांसफर दैट टेक्नोलॉजी, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है ना, लोकलाइजेशन जो है इस रीजन में बहुत ज़बरदस्त पैमाने में बढ़ रही है। शायद लोगों को पता हो या ना हो, एटलीस्ट एट द एनर्जी सेक्टर लेवल पर, क्योंकि उनको पता है कि हम कब तक रिलाई करेंगे। एक रिग लेने के लिए कहते हैं आपको कहते हैं मतलब लोगों से कहते हैं एक रिग का रेंट मंथली गोज इन द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीनार्स एंड वी कैन नॉट बिल्ड दोज रिग्स। शायद भी बन रहे होंगे, लेकिन कुछ अरसे पहले तक रिग्स नहीं बनाते थे लोग, दे यूज्ड टू रेंट इट आउट, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि आप इनसेन उनके रेंट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिग। तो अगर आप वो रिग्स बनाएं तो कम से कम वो पैसा आपका बच गया ना, जो आप टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीनार्स आप दे रहे हैं उसको रेंट पे। या मिसाल कहते हैं आप जो टर्बाइंस के आपको उठाकर देख लें, दुनिया में 2-3 ही कंपनी जो टर्बाइंस मैन्युफैक्चर करते हैं, एक पुर्जा भी खराब हो जाता है ना तो आप उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है। फिर आप रुके रहें, उनका बैकलॉग होगा या कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है जो आपको नहीं बना के देना। यार खुद बनाए ना भाई, गाड़ियाँ खुद बनाए। हमारे पास कहते हैं कितनी गाड़ी हम लोग बनाते हैं, मुसलमान कौन सा मुल्क है जो गाड़ियाँ बनाता है? कोई नहीं बनाता। एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, उसके बाद वाह हो जाती है, इसके बाद कहते हैं इसको हम वो नहीं करते हैं। तो अब रिसेंट आप शायद आप देखा वो अफगानिस्तान की एक किताब है, सैमुर्ग या ऐसे कुछ साइमुर्ग या सैमुर्ग के नाम से है, वेरी नाइस, कहते हैं उसने वो काम किया। आई होप इट स्केल्स अप, ठीक है ना, फॉर अ कंट्री लाइक अफगानिस्तान, कहते हैं इट्स गोइंग टू बी एन अचीवमेंट बियॉन्ड बिलीफ कि आप वो कर रहे हैं। तो मैं तो दाद दे दूंगा, मैं कि यार काश मैं इन्वेस्टर होता, आई वुड इन्वेस्ट इन दैट, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू फाइंड सम इन्वेस्टर, गाड़ी बड़ी अच्छी है। तो सिमिलरली कहते हैं मतलब ये कि आप मुसलमान मुल्क के अंदर देयर इज नो डर्थ ऑफ वर्क, बस एक इनिशिएटिव की कमी है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ कम है। फूड हम लोग ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर से कहते हैं चीज़ें हम लोग कहते हैं मंगवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम बाहर से वो कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि यार कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं। एक डेंटल कहते हैं इक्विपमेंट बनाने के लिए तो हमें कहते हैं बाहर से चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, तो क्यों ना हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल आप देखें ना, ठीक है, वी हैव फार्मास्यूटिकल एरिया, तो आप है, लेकिन हमको फार्मास्यूटिकल कम भी जो कि रिसर्च
करके कहते हैं वो बनाए, क्यों ना बनाए? क्यों हम महँगी दवाइयाँ लेकर आते हैं? हुँ। क्यों ना हम कहते हैं सस्ती कर लें, जेनेरिक लेके क्यों हम उनके वो कर लें? कोविड में देखेंगे लोगों ने बिलियंस ऑफ वो पैसे डॉलर्स कमाए। बनाए थे, ठीक है? जबकि मतलब इसमें तो पैसे नहीं लगे, लेकिन उनको पता है ज़रूरत थी, सो दे मेड मनी आउट ऑफ इट। हुँ, तो देयर इज़ काम की कमी नहीं है, हुँ। बस इनिशिएटिव हर की कमी। फ़ील्ड में है, हर फ़ील्ड हर में फ एक मेरे भाई हर फ़ील्ड में देयर इज़ नॉट अ हुँ, सिंगल फ़ील्ड जिसमें हम कहें ना कि हम तरक्की करें। हुँ, हम सिर्फ़ एक काम में तरक्की कर रहे हैं, वो है लेज़ीनेस में। इसमें हम बहुत तरक्की करते हैं। हम हुँ। बस बैठ जाते हैं, शीशा, कहवा और मूवी में बड़ा टाइम हमारे पास है, कहते हैं ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। गोया कहते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ और रसूल हसन ने जो 5 चीज़ों में सलातो-सलाम, कहते हैं कहा था कि इनकी कदर करो इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, इसमें वक़्त है ना, वक़्त है। सेहत है, ये हुँ, चीज़ें हैं हमारे पास। हुँ, तो हमारे पास ये नसीहतों की कमी नहीं है, बस ये हुँ। कि अकल पे बस पर्दे पड़ गए हैं, जैसे हमें कहते हैं फँस गया। आप जैसे लोग कहते हैं अपनी शोज़ के ज़रिए जब आप कहते हैं मज़ीद लोगों को बुलाएँगे, तो मतलब है कि नीड्स टू ओपन द माइंड ऑफ पीपल लोग सुने कहते हैं कि हाँ यार, कुछ तो कर रहे हैं। समथिंग देयर वाज़ समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ़ मैंने ये कहते हैं इनकी पॉडकास्ट सुनी, काज़ी साहब की कहते हैं नाम गोना चेंज माय लाइफ़ इस तरह की हुँ, चीज़ें आप हुँ, एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले, हुँ, एवरीवन हुँ, हैज़ अ रोल हुँ, टू प्ले। द आलिम हैज़ अ रोल टू प्ले, द टीचर हैज़ अ रोल टू प्ले, द पेरेंट हैज़ अ रोल टू प्ले, द स्टूडेंट हैज़ अ रोल टू प्ले, द इंजीनियर, द डॉक्टर हर एक आदमी कहते हैं वो कर सकता है। हुँ। क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि मैंने शुरुआती बात हुई थी प्रोपेगेंडा से मुराद, तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था? क्योंकि जिस तरीके से बन रहा है आजकल, आप कोई भी कंट्री जाओ लोग तो बोलते हैं कि भाई यूएसए मत जाओ, कनाडा मत जाओ क्योंकि वहाँ पे तो जेंडर भी चेंज हो जाता है, इतना इन्फ्लुएंस है। भाई वहाँ हो रहा है तो कल यहाँ भी हो सकता हाँ, है अगर ना? आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएँगे तो ये मत समझें आवाज़ से ज़्यादा तो नॉलेज तो यार आप बात सुनें, सिंपल हुँ, सी बात है, बर्गर यहाँ पे आया ना, हुँ, आप रोक पाएँ? नहीं रोक पाए ना, नहीं पर ठीक है ना? आपने खा लिया ना, आपने इसी अंदाज़ में खाया जिस अंदाज़ में खाया जाता है, खाया ना? हुँ, तो यार अगर वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है, ठीक है ना? और हमारे खाने कम थे मैं आई हुँ, एम नॉट हुँ, अगेंस्ट बर्गर्स बाय द वे में, हुँ, कोई हुँ। ये ना समझे। मैं इससे मिसाल दे रहा हूँ। कल्चर कहते हैं द कंट्री भी आ स्ट्रॉन्गर सकता है, कल्चर जो है कहते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकता इन्फ्लुएंस कर सकता है आराम से। है। हुँ, और फिर आपके पास मीडिया भी तो है ना यार, कितने हुँ, आप कहते हैं अभी ग्लोबल है। हाँ, ग्लोबल हर चीज़ कहते हैं, हुँ, हर रोज़ इसके बारे में बात हो जाती है। हुँ, कुछ कोई ना कोई आदमी कहते हैं इश्यूज़ पे कहते हैं बात कर रहा होता है। हमें अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को एजुकेट करते रहते हैं। हुँ, एज अप्रोप्रिएट कहते हैं उनको हम कहते हैं आंसर्स देते हैं हुँ, बिकॉज़ हुँ, दे हैव क्वेश्चन्स। यस, ये वो ज़माना था जब हम अपने वालिदैन से सवाल नहीं करते थे या हमें कहते हैं झिड़क दिया जाता था कि भई हुँ, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हुँ, आज हम अपने बच्चों को ना हमें झिड़कना चाहिए बल्कि अपने आप को उससे क्या तो वी शुड चैलेंज आवरसेल्व्स कहते हैं कि यार ये सवाल उसने किया, अब इसका जवाब क्या दें? हुँ, बजाय कहते हैं कि नहीं बेटा व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन नहीं कहते हैं ठीक है बेटा आई एम गोना फाइंड एन आंसर फॉर दिस। इफ यू नो द आंसर टेल हिम देयर एंड देन अदरवाइज़ कहते हैं फाइंड एन आंसर ताकि आप भी ज़हन में अपने आप को वो करें कि हाँ यार हुँ, मुझे भी हुँ, तो पता नहीं था। हुँ, अब मेरा आज मेरा बच्चा मैं वही कह रहा हूँ जो उस वक़्त कह रहा था कि आप अपनी फैमिली को तो बचा रहे हैं, हुँ, लेकिन आपकी फैमिली इन्फ्लुएंस भी तो हो रही है ना, हाँ, तो उन इन्फ्लुएंसर्स का आपका जवाब तो होना चाहिए। बिल्कुल, उस जवाब आप कैसे व्हेन यू योरसेल्फ आर एजुकेटेड वालिदैन को आज कहते हैं नीड टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ देयर किड्स यस, in terms of technology, हुँ, in terms of कहते हैं the ideas हुँ, that are permeating in यस, society। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं यार बस उनको कहते हैं यार कुरान के लिए भेज दो और हुँ, व्हिच इज़ वेरी गुड अल्लाह हम हुँ, कहते हैं इसे कुरान के ज़रिए से बचाएगा। लेकिन हुँ, ये कि देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन एडिशन टू दैट ठीक है ना? हुँ, उस फ़िक्र को आपने कहते हैं वो करनी है। हुँ, और दैट्स आवर जॉब यस। जॉब। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम ऑफ कोर्स लेकिन दैट्स आवर जॉब। बस वहीं पे नहीं बैठना है यानी क्योंकि ये बिल्कुल आ रहा है और ये बड़ा इशू भी है। ये ये भी एक छोटा-मोटा इशू नहीं है। हम लोग सिर्फ़ क्या बोलते हैं घरेलू इशू और नमाज़ कैसे पढ़ने हैं वो तो बेसिक वो भी वो तो क्लियर हो ही फ़राइज़ जाता हैं, है। उससे तो आप पर जा नहीं वो तो सकते। आप बेसिक सीखनी ही देखिए पड़ती है। देखिए एग्ज़ैक्टली। इसके साथ-साथ बड़े-बड़े चीज़ें भी आ रही हैं। उसके वो है ना लाइटली मतलब क्योंकि कहीं-कहीं मैंने देखा है लोग बोल रहे हैं कि भई इस रीजन में कभी नहीं आएगा, इसको इफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं, नहीं। हम लोग को ये इससे यानी कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं भई, यार हमारे कनेक्शन माशरे में शराब नहीं है। अभी हो रहा है। हमारे माशरे में ज़िना नहीं है, बिल्कुल हमारे वो माशरे में सूद नहीं है इतना क्लियर है और ये वो आजकल। सारी 3 चीज़ें कहते हैं जिसे हमें सख्ती से मना किया गया हुँ, है कि नहीं है? हुँ, ठीक है, हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। हुँ। अब ये को बड़ी ख चीज़ें आ रही हैं। कोई कोशिश भी नहीं कर रहा, हुँ, वो गलत बात है, लेकिन ख़त्म भी नहीं कर पा रहे। तो अब वो जब आ जाए तो आप ख़ैर कैसे ख़त्म करें? हाँ, आप क्या समझते कहते हैं कि यार माशरे में ये चीज़ें नहीं होंगी, हुँ, कल अगर उनको कहते हैं आवाज़ मिलेगा तो वो करें और देयर आर इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव सेड कहते हैं मैं ये हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, और उनको आपने कहते हैं मतलब है कि काउंटर करना है, हुँ, इन द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन, ठीक है? यस, कुछ चीज़ों को आपने सख्ती से करना है, कुछ चीज़ों को डिपेंड्स करता है। इसके लिए आपने पूरा एक एजेंडा बनाना होता है। पूरा आपने कहते हैं एक प्लान बनाना होता है, हुँ, हुँ, ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं एक इंडियन साथी हैं उन्होंने कहते हैं बड़ी प्यारी किताब लिखी है कहते हैं जस्ट वो है इंट्रोडक्शन टू हुँ, होमोसेक्सुअलिटी ठीक है हुँ, नॉट द एग्जैक्ट नेम लेकिन इस तरह है उसने सारा बयान किया हुआ है कि ये क्या चीज़ें हैं हर लेटर स्टैंड्स फॉर व्हाट ठीक है ऑफ कोर्स हुँ, उनकी हुँ, किताब लिखने के बाद अब ये चीज़ और बढ़ गई क्योंकि दे इंक्रीजिंग द जेंडर्स ठीक है तो वो किताब फॉर इंट्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ठीक है अब उससे आगे कहते हैं आई एम श्योर इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क
ठीक है ना? ये कर रहे हैं वो लोग। हमारे भाई हर जगह बैठ के कर रहे हैं और करना भी चाहिए। थ्रू योर पॉडकास्ट होने चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट उलमा को ही करना चाहिए, ठीक है ना? उलमा को होता है अपने आप को जो है ना इस चीज़ में एजुकेट करना चाहिए कि भई कहते हैं यार इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, कोई ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें। ठीक है? अनलेस यू अंडरस्टैंड आप किसी को कहें कि नहीं यार दिस इज़ हराम, अनडाउटेडली कहते हैं, बिल्कुल आपने सही बात की है। हुँ, लेकिन वो दूसरा आदमी कहते हैं कन्विंस नहीं है, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि वो उसने कहीं से उसको कहते हैं ये फ़िक्र मिली हुई है, किसी तरीके से उसको कन्विंस किया गया है। हुँ, आपने उससे पूछना है कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट व्हाट यू सेइंग इज़ करेक्ट? वो हुँ, आपको कहेगा यार दिस इज़ व्हाट। फिर आप उसको काउंटर करने लगोगे। वो तब आप कर सकते हैं जब खुद इसमें आप एजुकेटेड हो। जब हुँ, आप सोचेंगे नहीं यार ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू से फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू से दैट हुँ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को हराम किया गया है। हुँ, फॉर अस कहते हैं वी डोंट रीज़न बियॉन्ड दैट। हुँ। लेकिन ये कहते हैं कि इन एडिशन टू दैट दिस इज़ व्हाई आल्सो रॉन्ग। फिर हम कहते हैं मुख्तलिफ तरीके कहते हैं क्योंकि लॉजिक देयर दिल हैज़ टू में बी देयर हैज़ टू बी मंतक होता है यानी। मंतक बिल्कुल होता है, हर चीज़ के पीछे हुँ, मंतक होता और है। मेहनत वो होती भी है तो उसके मंतक ही लिए। लेकर आ रहे हैं ना, हाँ, मंतक को आप मंतक से ही कहते हैं ही काटेंगे ना। काटना है। हाँ, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं और अ, बच्चों को हम लोग है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, उँगली दिखा रहे हैं, मगर बाकी की सारी उँगलियाँ हमारे ऊपर भी आती हैं। जी, तो हम लोग कितना उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, यानी हम लोग को कितना और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि यहीं पे नहीं रुकता है, यानी आपको और ज़्यादा है ना कॉन्शियस बनना है, सीरियस बनना है फिजिकली, मेंटली, और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ऐसे बैठे रहोगे तो हमारे बच्चे चले जाएंगे है ना हमारे हाथ से। कि ये भी मेरी फ़िक्र है। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मेरा अभी बच्चा मेरे सामने है, वो मेरे को देख रहा है। सिर्फ़ मेरा बच्चा ही नहीं है, आस-पास के बच्चे भी मेरे को देख रहे हैं। तो मेरे को एक एग्ज़ाम्पल बनना है। जी। तो आपके पास कोई नसीहत है जो जिससे आपने तो बहुत सारे नसीहत दे चुके हैं ऑलरेडी, और क्या नसीहत दे सकते हैं जिससे यानी लोग ये बात को कंसिडर करें एटलीस्ट कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, या हमारे माशरे के बच्चे हम लोग को देख रहे हैं। वी हैव टू बी अ गुड एग्ज़ाम्पल। विल जस्ट सम अप जो हमने बातें की, हुँ, ठीक है? एक तो ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है फ्रॉम फ्रॉम योर होम। या आपकी फैमिली पहली ज़िम्मेदारी है, नॉट योर ओनली। ये मत समझिए होम, ठीक है? तो ज़ाहिर है, जिस आपने बताया कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो वहीं से आपको एक एक वो मिल जाती है कि भई मैंने वही एक काम पर्पस मिल गया उधर। पर्पस मिल गया, ठीक है ना? तो आपने कहता है एहतियात करना है, हर वो चीज़ नहीं, झूठ नहीं बोलना घर में, ठीक हुँ, है? तरीके से रहना, सलीके से रहना, बात अच्छी करनी है। हो जाता है, ऊँच-नीच हो जाती है, नो वन इज़ परफेक्ट कहते हैं, कभी हो जाता है हुँ, व्हेन व्हेन कहते हैं 2 पीपल 3 पीपल लिव इन अ प्लेस, तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर उसको अब मसला हो गया, उसको हैंडल कैसे करना है, हुँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको कहते हैं सिखाती हैं। हुँ, तो एक तो ये कहते हैं कि आपने कहते हैं लगातार जो है ना अपने आप को अप टू डेट रखना है विथ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। स डू इसको कभी भी कहते हैं इसको छोटा मत समझें। हुँ, कि भई मैं सीखते रहें कहते हैं, चाहे वो सेकुलर एजुकेशन हो, हुँ, साइकोलॉजी उठा के दें। मैं साइकोलॉजी से मुझे बात याद आई कि वालिदैन को साइकोलॉजी लाज़मी सीखनी है, हाँ, क्योंकि मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, हुँ, हुँ। ठीक है ना? जो कि पहले या थे या आपके हमें हिसाब पता से नहीं थे। क्योंकि साइकोलॉजी में भी बहुत सारे एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना? तो व्हाई फाइंड आउट तो करना वो भी आप माँ-बाप जो है कहते हैं वो मेरे काउंसलर क्यों मेरे माँ-बाप मेरे काउंसलर क्यों नहीं बन सकते? बजाय कहते हैं मैं हुँ, किसी ऐसे काउंसलर के पास जाऊँ जो कि 3 सेशन तो मुझे सिर्फ़ समझने में लगा देगा, हुँ, और अगर वो मुसलमान ना हो तो फिर वो मुझे और बड़ा गैर बढ़िया। शरई कहते हुँ, हैं, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से कहते हैं कि ही इज़ नॉट मुस्लिम, राइट? हुँ, तो वो गैर शरई कहते हैं, मुझे कहते हैं कोई आपका ऐसा फंडामेंटल ठीक है तो हो जाएगा ठीक। हाँ, नहीं अगर मुझे गैर शरई कोई मशवरा देता है तो मुझे कहते हैं उस तरफ भी लेकर जा सकता है ना, हुँ, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कुछ चीज़ें वो यकीनी रखते हैं, हम उन चीज़ों में यकीन रखते हैं, गैब की चीज़ में यकीन रखते हैं। साइंस जो है गैब को मानती नहीं है, हम हुँ, गैब को मानते हैं। हुँ, तो हम कहते हैं वो हमारे अगर कोई मुसलमान काउंसलर है जो कि मेरे कहते हैं इश्यू समझता है, तो वो मुझे उस अ, नसीहत भी उसी अंदाज़ में मुझे काउंसल भी उसी अंदाज़ में मुझे करेगा। तो ये चीज़ जो है कहते हैं कि आपने मुसलसल अपने आप को अपडेट करनी है। दूसरी कहते हैं बात ये कहते हैं कि अकेले कभी मत रखिए। हुँ, बनाए 2 फैमिलीज़ 3 फैमिलीज़ आप आ जाएँ, ठीक है? ग्रुप बन जाता है, उससे बन जाता है। बहरीन में माशाल्लाह कहते हैं ऐसी ग्रुप्स हैं, मुझे याद है इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन बहुत प्यारा काम कर रही है। हुँ, कितना हुँ, ज़बरदस्त काम करती है उनके वीकली का दुरूस होते हैं, उनके कहते हैं वन डिश पार्टीज़ होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, हुँ, फैमिलीज़ भी आ रही होती हैं, मर्दों के अलग प्रोग्राम, बच्चों के अलग प्रोग्राम। इट्स एन अमेजिंग वो प्रोग्राम मतलब इस तरह के उसमें आप जा सकते हैं। जब लगातार आप करते रहेंगे तो देन यू लुक फॉरवर्ड टू एक इवेंट में शायद मुश्किल होगा आप यार ये पता नहीं क्या मौलवी लोगों में फँस गए हैं, ठीक है ना? हुँ, फिर दूसरे में आप हो सकते लेकिन तीसरे चौथी के बाद कहते हैं यू फ़ील कहते हैं कि यार मैं आई एम बेनिफिट हो रहा फील है। बेनिफिट हो रहा है, आई एम फील वेलकम्ड। तो आपको तो उसके साथ आके कहते हैं आपकी ग्रुपिंग हो जाती है, आपकी कहते हैं हुँ, मज़ीद उसकी स्ट्रेंथ बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये 2-4 चीज़ें और बाकी कहते हैं नसीहतें, मैं कौन हूँ नसीहत देने वाला? हुँ, नसीहतें तो हुँ, आपको ऑलरेडी कहते हैं
कुरान भरा हुआ नसीहतों से, हुँ, रसूल अलैहि वसल्लम की सीरत भरी हुई हुँ, से। सबसे पहले आप सीरत उठा कर देख लें, रसूल अपने हुँ, कहते हैं बच्चों के साथ कैसे थे, अपने हसन हुसैन के साथ कैसे, अपने बेगमात के साथ कैसे थे, अपने असहाब के साथ कैसे थे, किस तरह वो हुँ, अंदाज में हुँ, बात करते थे, किस अंदाज में कहते हैं वो लोगों को कहते हैं सही करते थे, इस्लाह हुँ, हम कैसे करते थे। हुँ, हम हुँ, इस्लाह कैसे करते हैं, हम उनको झिड़क देते हैं और दूसरा आदमी फिर कहेंगे यार मैं पूछता ही ना, तुमसे तो अच्छा था। रसूल ने कितने प्यार से, कितने तहम्मुल से कहते हैं समझाते थे। अगर हुँ, आप गुनाह भी करके आते हैं तो फिर भी कहते हैं आपको एक उससे तहम्मुल से कहते हैं आपको समझाते थे कि ये हुँ, इस तरह, इस तरह। वो सीरत में आपके पास शुरुआत आप सीरत से करें, ठीक है हुँ, ना? हुँ, हर घर में सीरत की किताब होनी चाहिए। हुँ, जिससे कहते हैं मतलब आप पढ़ें, खुद भी पढ़ें रात को, बेड टाइम स्टोरी के तौर पे पढ़ाएँ ना। आप खुद अरे भी वाह! पढ़ रहे हैं, बच्चों को हुँ, भी पढ़ा रहे हैं। सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ें, तो उसको आपको मज़ीद तक़वियत होती है। बच्चे भी कहते हैं वो करते हैं। आपको पता हो ये जब हथौड़ शुरू हुआ था, हाँ, ठीक है? हुँ, तो जिस-जिस के घर में बच्चे थे, सब ने कहते हैं तलवारें कहते हैं वो कहते हैं मतलब वो प्लास्टिक खेल रहे टॉयज़ हैं, कहते हाँ। हैं और अल्लाह अकबर देखें हुँ, कितनी बड़ी बात कहते हैं और ठीक हुँ, है ना? और वो सारी चीज़ें उन्होंने एक जो है ना ड्रामा है, हाँ, ठीक है? हुँ, लेकिन एक ईमान ताज़ा कर दी उसने। सा बाय द वे कहते हैं ये फ़ील्ड भी है, हाँ, जो कि ये मतलब फ़ील्ड कि भी एक पोज़ीशन ग्रेट एक पोज़ीशन पोज़ीशन है, है। ठीक है? हुँ, जो कि मतलब टर्की के फ़िल्म मेकर्स ने बहुत अच्छे प्यारे से अंदाज़ किया। में कहते हैं हुँ, उसको कहते हैं उठाया है हुँ, और आई होप कहते हैं मतलब अदर पीपल जो है ऑल्सो फ़ॉलो दैट और वो कहते हैं इस चीज़ को वो करें क्योंकि यार हुँ, हमारे पास कहते हैं उसकी कमी तो नहीं है ना टॉपिक्स की कमी तो नहीं है। हुँ, हमारा हुँ, किसी भी कहते हैं उसकी उठाकर आप उमर का ड्रामा उठाकर देखें, हुँ, जो कि हुँ, बना था, अरबी वाला। जो हुँ, अभी बना था, जो डब भी हुआ था, कितना प्यारा था। आप जितना उसको देखें कहते हैं आपको हर बार कुछ ना कुछ मिलता है हुँ, उसको वो करने के हुँ, लिए। हुँ, ठीक है, फिर ये हिस्टोरिकल ड्रामा से उठाकर देख लें। तो नसीहतों के लिए क्या आपका पूरी बस बहुत आपने सारे पार्ट अमल हैं। करना है बस। ये है ना हुँ, अमल का हमारे पास काम है। नसीहत हुँ, नसीहत तो आपको कहते हैं जो है ना बाय द किलोज़ मिल जाती है। हाँ, लेकिन वो अमल करने वाले लोग कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आती यार वो कहाँ है? ज़मीन खा गई सिर्फ़ अभी सुनोगे और इसका अमल नहीं होगा तो कोई फ़ायदा एग्ज़ैक्टली 2 घंटे बेकार हो गए। हाँ, एग्ज़ैक्टली और फिर कहते हैं देखिए नसीहत जो है ना जनरल नसीहत से थोड़ा-सा एहतियात इसलिए करना चाहिए कि हर बंदे का जो कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, और मैं थोड़ा-सा इस बात से थोड़ा-सा मैं कतराता भी हूँ, थोड़ा-सा एहतियात भी करता हूँ कि मैं अगर किसी को कहता है नसीहत करूँ तो ऐसा ना कहते हैं 4 और बंदे सुन रहे हैं और वो उन पे इतलाक़ ना होता हुँ, तो हुँ, प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। हुँ, तो हमेशा मैं ये कहूँगा कहते हैं कि यू गो टू द पर्सन यू ट्रस्ट या और उसके सामने अपना केस रखें, हुँ, आई हैव दिस इश्यू, व्हाट यस, डू यू एडवाइस? तो वो हुँ, आपको वन ऑन वन एडवाइस देगा। हुँ, हुँ, ठीक है? एंड दैट्स गुड एडवाइस, दैट्स हुँ, द बेस्ट एडवाइस यू कैन गेट। वरना कहते हैं आप जनरल नसीहतें उठाकर देख रहे हैं तो इट हैज़ टू चेक द बॉक्सेस अगर वो हुँ, नहीं हो तो हुँ, फिर वो नसीहत कहते हैं उसकी गलती नहीं उसने आपको नसीहत दे दी लेकिन वो हुँ, 4 बंदे और जो सुन रहे हैं ना, वो इट वाज़ नॉट अप्लाइंग टू देम, येट यस। दे अप्लाई टू देयर लाइव्स और फिर गड़बड़ हो जाती है फिर कहेंगे यार देखो मुझे नसीहत कर दी थी। नसीहत तुम्हारे लिए नहीं थी, नसीहत तुम्हारे 5वें भाई के लिए थी, हुँ, तुम वहाँ पे बैठे ये हुए थे। आपका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्ज़ैक्टली हुँ, सर्कमस्टेंसेस, कॉन्टेक्स्ट वगैरह हुँ, मैं मिसाल देता हूँ। एक यहाँ पे एक वो आए थे, एक स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि भई मैं जो है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे नहीं जाना चाह रहे हैं। तो हुँ, कैन यू स्पीक टू माय वालिदैन हुँ, कि टू लेट मी गो टू अ फॉरेन कंट्री टू स्टडी साइकोलॉजी। तो उन्होंने उनको बजाय कहते हैं वालिदैन से बात नहीं, उन्होंने उनसे बात की। उसने कहा मुझे बताओ don't you have good psychology schools या डिपार्टमेंट्स या यूनिवर्सिटी वेयर दे टीच साइकोलॉजी इन हुँ, योर हुँ, यूनिवर्सिटी? कहते हैं हाँ है। हुँ, तो उसने कहा कि तुम्हारे पास वसाइल की इफ़ यू डू इट इन योर लोकल एरिया तुम्हारे पास पैसे कम लगेंगे, यू विल स्टे नियर टू योर पेरेंट्स। कह रहे हैं फॉरेन जाने के चैलेंजेस या एक एलियन सोसाइटी के चैलेंजेस आप बच जाएंगे हुँ, हुँ, एंड द एजुकेशन इज एज गुड। ठीक है, हुँ, हुँ, तो डू दैट। आप ये तो नहीं कर सकते कि मेरे पास जेब में पैसा नहीं है और मैं कहते हैं ज़िद लगाऊँ कि मुझे बाहर भेजना है। हुँ, इतने मसले मसाइल परेशानी हो जाती है इन बच्चों को वहाँ पे अच्छा। जाके। शुरुआत आप उससे करें अपने उससे। तो वो बड़ी प्यारी उसको नसीहत दी थी। नहीं अगर आपने बाहर जाना है तो आपको बाहर से कोई नहीं रोकता। मैं ये नहीं कहता कि आप मगरिब जाने से किसी को रोकें। डिस्पाइट द चैलेंजेस वहाँ पे हैं। अगर आप समझ सकते हैं कहते हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देयर एंड कम बैक टू अप्लाई टू योर सोसाइटीज़ बाय ऑल मीन्स डू दैट। वहाँ पे सेटलमेंट का थोड़ा-सा कहते हैं बंदे को सोचना चाहिए, हुँ, ठीक है? हुँ, कि मैं वहाँ पे सेटल हूँ ना हूँ क्योंकि सिर्फ़ आपकी बात नहीं है, आपकी नस्ल है। नस्ल की बात। आपकी नस्ल में एक भी आदमी का खराब निकला तो पूरा एग्ज़ैक्टली हुँ, वो जो है नुकसानदेह होता है। सो हुँ, दीज़ आर द थिंग्स और बाराkallah फ़ीक आई आई होप हम लोग ने बहुत कोशिश की यानी कि चेंज लाएँ, तब्दीली लाएँ और हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए हुए हैं। बस देखना है कि आगे जाके कुछ इससे फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह और ऐसे ऐसे बातचीत हम लोग करते रहें और आप भी कंट्रीब्यूट ऐसे ही करते रहें। माशाल्लाह आपका उर्दू पहली बार इतना सुना मैंने और शायद इंग्लिश से भी ज़्यादा
मजबूत है नहीं, यानी। मुझे उर्दू बड़ी हुँ, मुझे उर्दू ज़बान जो है मेरी दिल के बहुत करीब है। दो हुँ, गो कि मैं हुँ, पश्तून हूँ और पश्तो मेरी मादरी ज़बान है, लेकिन मुझे उर्दू से बेतहाशा बेतहाशा मोहब्बत है। जी। और अरबी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है, इसमें उतरा है। हुँ, हुँ, लेकिन उर्दू से इसलिए मोहब्बत है कि वो दिल की लगी है, और हुँ, ऑफ़ कोर्स कहते हैं अरबी हमारे कहते हैं सर का ताज। लेकिन उर्दू से मुझे जो है ना, मैं ख़्वाब भी उर्दू में देखता हूँ। सब कुछ उसमें अच्छा। उर्दू में, बल्कि मेरी कहते हुँ, हैं बेगम भी उर्दू स्पीकर हैं। इससे हद हुँ, तक मोहब्बत है मुझे हुँ। कि मैं कहा यार घर में कहते हैं अगर उर्दू बोलनी तो यार बेगम भी आपकी उर्दू बोलने वाली। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी एक उर्दू उर्दू सैयद बेगम घराने में से। हुई है, आई एम वेरी हुँ, हैप्पी। हुँ, बच्चे माशाल्लाह कहते हैं मेरे उर्दू बोलते हैं। बल्कि मेरी कहते हैं बेटी जो है वो छोटी थी, तो एक साथी मेरे आए थे और वो मुझे पठान ही जानते हैं। तो उनको नहीं पता था कि मेरी शादी एक उर्दू स्पीकिंग घराने में हुई। तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा हम आए अंदर, हुँ, क्योंकि इनकी 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 वादा मेरी बेगम लखनऊ की है। हुँ, तो वो मुझसे पूछे कि यार आपके बेटे तो आपके बच्ची तो लगता है लखनऊ से है। मैंने कहा नहीं, वालदा लखनऊ से है ना। हुँ, ही कुडन्ट बिलीव, कहते हैं कि यार एक हुँ। पाकिस्तानी पठान मैरिंग मैरिड टू समवन लखनऊ। फ्रॉम कहते हैं लखनऊ। हम काम है, एंड आई एम अ, सुपर हैप्पी। हुँ, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। फ़िलहाल तो आप अभी अपने स्पाउस से दूर हैं। कैसा जी। लग रहा है यानी बैचलर लाइफ़ और नहीं, मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्दी कहते कनेक्शन हैं। के बिना ब अगर वाइफ़ नहीं होती है तो कैसा लगता है? शादी से पहले तो ठीक होता है, लेकिन वन्स यू गेट मैरिड और फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर इसके बाद अगर आपकी बेगम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, 1 महीने के लिए चली जाती है, देन फिर बंदा कहे यार ना ही अ, जाओ तो बेहतर है, यहीं हुँ, पे रहो। झगड़ो मुझसे, झगड़ो हाँ, मुझसे जितना मगर झगड़ साथ सकते, में लेकिन रहना जाना है। मत। तो वो चीज़ तो है। तो आपने एक्सपीरियंस की हुई है। ये ऑफ़ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, 2-4 तो एक्सपीरियंस की हुई है। लेकिन उस एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैं आपको कहते हैं बताना चाहता हूँ वो सही वाइफ़ चुनना भी यानी। सही स्पाउस का इंतखाब, यस। सही शरीक हयात का इंतखाब, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, वालिदैन भी सुन हुँ, लें हुँ। और हमारे जवान लोगों बच्चे-बच्चियाँ ये भी सुन लें कि आपके पास कहते हैं जो है फ़ौरन जो है ना कहते हैं चेहरे को देखकर टूट ना पड़िएगा कि हाँ, भाई आप खूबसूरत है तो बस यही तो है। हुँ, सीरत से बढ़कर कहते हैं कुछ नहीं होता। बिल्कुल। खूबसूरती का आज है, कल ढल जाएगी। हुँ, सीरत रहती हमेशा लाइफ़टाइम के है। लिए, ठीक है हुँ, ना? और उसी से कहते हैं आपकी नस्ल आगे बढ़ती है। और वालिदैन जो हैं उनके लिए मेरी नसीहत ये है कि अपने बच्चों पर कहते हैं जो है ना शादियाँ थोपें नहीं। हुँ, कि आपने कहते हैं ला के बिठा दिया है कोई लड़का या कोई लड़की। उनको पूरा मौका दें, लड़के-लड़कियों को पूरा इंतखाब होगा, ये दीन भी हमें कहता है, हुँ, इजाज़त देता है इस बात की, ठीक है। हाँ, वालिदैन जानते ज़रूर हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं वो वली होते हैं। लेकिन बच्चों को पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने शरीक इख्तियार हयात का इंतखाब करें, लेकिन ज़हनी मैच्योरिटी उनकी होनी चाहिए। हुँ, हमारे बच्चों के हुँ। अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। 20-20, 25 साल तक 25 हो साल जाते हो हैं, गए फिर भी। यकीनन कुछ 30 साल तक पहुँच जाते हैं और उनके अंदर कहते हैं अभी भी वही बचपना, वही लाऊबालीपन होता है। हुँ, शादी क्यों करना चाहते हो? बस करना चाहते हो क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। हुँ, करो बाय ऑल मीन्स, इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सिन्स, हुँ, सारी चीज़ें। लेकिन ये कि शादी सिर्फ़ कहते हैं मतलब है कि इट्स नॉट ब्रिंगिंग अ पर्सन टू योर होम हुँ, या गेटिंग अ पर्सन इंटो योर लाइफ, न्यू हुँ, पर्सन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, आपने कैसे इसको हैंडल करना है, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कैसे आपने करनी है, क्या चीज़ आपने छोड़नी है, क्या चीज़ उन्हें छोड़नी है, ये सारी चीज़ें। तो ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं होंगे। हुँ, तो यहाँ पे एक इदारा है जो कि प्री मैरिटल काउंसलिंग करता है लोगों हुँ, की, हुँ, कि आपने कहते हैं शादी में क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, व्हाट शुड यू बी रेडी फॉर हुँ, हुँ, आफ्टर यू गेट मैरिड। वो सारी चीज़ें आपने वो करनी है। बजाय कहते हैं कि आप उस एक्सपीरियंस को शादी के बाद कर लें और फिर इतना मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक़ों तक पहुँच जाती है। हुँ, ठीक है? हाँ, वी डू नॉट वांट टू रेज़ ब्रोकन होम्स। या इनफ ऑफ दैट, हम वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहते जहाँ पे मतलब है कि एक ठीक-ठाक आबादी है हुँ, ब्रोकन होम्स की। वी कांट अफोर्ड दैट। हमारे मसले मसाइल कम नहीं है कि हम हुँ, इसमें और ऐड कर और दें। एक है हो गया। हाँ, हुँ, और ये बहुत मुश्किल हो जाती है। हुँ, बच्चे कहते हैं जो ब्रोकन होम्स में होते हैं, उनके ज़हन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ठीक है, सिंगल मॉम्स हैव रेज़्ड गुड चिल्ड्रन एंड गुड चिल्ड्रन। लेकिन ये कि दैट इज़ नॉट द नॉर्म, इट शुडन्ट बी द नॉर्म, हुँ, ठीक है ना? एक्सेप्शन हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये कि जो रूल यही होना चाहिए कि आपस में रहना चाहिए, रहना जो है ना इत्तेफ़ाक रहना चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों की ज़िंदगी में कम दखल-अंदाज़ी करनी चाहिए, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के मसाइल हमें खुद हल करने हैं। हुँ, वालिदैन तक तब जाएँ, जब मसला हल ना होता हो। वो हुँ, भी कुरान ने आपको कहा है कि जब मसला ना हुँ, हल होता हो तो एक उसकी तरफ से, एक इसकी तरफ से आए और बात को देखें बात कर कहाँ लें। हुँ, कहाँ सुलझा सकते हैं। हुँ, उससे पहले आप खुद हल करें ना। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट वो आ जाता है, एस्पेक्ट आ जाता है, क्वालिटी आती है कम्युनिकेशन का। हुँ, कम्युनिकेशन अगर आपके पास ना हो तो फिर आप क्या करें? वो उधर देखिएगा, बिल्कुल, आप उधर देखेंगे, बस पीठ की पीठ कहते हैं और आप समझें कि मामला सुलझ सुलझ जाएगा खुद। जाएगा। नहीं, हुँ, शैतान को यही मौका चाहिए, ठीक है ना? हुँ, शैतान अपने कहते हैं इर्द-गिर्द किसको करीब करता है अपने, किस चेले को? कि हुँ, कहता है यार तुमने क्या किया? मैंने चोरी करवाई, मैंने ये करवाया। तुमने क्या किया? मैंने आज कहते हैं हस्बैंड और वाइफ में
जगह सेपरेशन करें, आओ भाई तुम मेरे पास आओ, तुमने अच्छा काम किया। हम्म, सबसे महबूब काम उनका यही है, सबसे बड़ा गेम है। सबसे बड़ा काम उनका यही है, हम्म, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। हम्म, और हमारे माशरों के अंदर ये भी देखें कि देखिए फ़िक्री तब्दीली की बहुत ज़रूरी है, व्हेन इट कम्स टू मैरिज बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम्म, चिल्ड्रन, हम लोगों ने कहते हैं अपने माँ-बाप को जो है ना, एंड आई एम वेरी कॉश सेइंग दिस, हमने कहते हैं उनको बहुत ही बड़ा दर्जा दे दिया है, टू द एक्सटेंट कहते हैं कि हम उनकी गलत बात नहीं मानते हैं। हम्म, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहते हैं हमेशा तकवा के बाद कहते हैं शिर्क के बाद कहते हैं जो है वालिदैन का ज़िक्र किया। हम्म, इसका मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, क्या खुदा के साथ किसी को कहते हैं शरीक मत शरीक ठहराओ, मत और बिल वालिदैन एहसाना, कई जगह पे कहते हैं इन्होंने उसके साथ वो किया है। उलमा ने कहा कि एहसान भाई, करना। उलमा ने इससे यही लिया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, और हमें कहते हैं बिल्कुल अपने वालिदैन को बिल्कुल कहते हैं वक़्फ़िद लहुम जनाह दुल्ल कहते हैं कि हम्म, उनके लिए कहते हैं रहमत के कहते हैं जो है उसके पर पे फैलाओ, और अगर वो काफ़िर भी हैं तब भी उनके साथ हुस्न सलूक से कहता लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप गलत बात कहते हैं तो आप उनको मानते रहें, ठीक है? बीवी को तलाक दे दो, क्यों भाई? बस, नहीं भाई, वो तलाक दे देते हैं, ठीक है? आपने इसी से शादी करनी, क्यों भाई? मैंने कह दिया, ठीक है? मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। मैं कहता हूँ ऐसे नाराज़गी मोल लें। अगर आपको ये समझ है कहते हैं कि मेरी कहते हैं जो है शरीयत, मेरे दीन इससे सही होने वाला है, वो आप कहते हैं उनकी मुखालफत मोल लें, डज़न्ट मैटर, ठीक है ना? आप उनको नाराज़ ना करें, हुस्न सलूक से कहें नहीं, मेरी कहते हैं यही वो है और ये मेरा शरई हक़ है। आपका शरई हक़ आपसे वालिदैन भी नहीं छीन सकते। लेकिन अदब एहतराम के साथ आप में ये गालम-गलोच ना करें, खुदा न खास्ता वालिदैन के साथ उफ़ भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर आप कहते हैं वो है, वहाँ पे आप वो करना चाहिए। हाँ, कुछ वालिदैन कहते हैं जानते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी चाहिए कहते हैं वो इवन इफ दे आर एजुकेटेड दे शुड गिव द किड्स अ चांस। बल्कि देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं मैंने ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जो मौका देते हैं। लेकिन अक्सर जो हमारे देसी फैमिलीज़ में कहते हैं वो बिल्कुल मौका देती ही नहीं है। वो बस उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, और ये बच्चे कहते हैं आगे जाके कहते हैं फिर जब उनको कहते हैं आज़ादी मिल जाती है ना, तो फिर वो दे कांट हैंडल दैट आज़ादी, और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। फिर वो शादियाँ भी कहते हैं उनकी ऐसी होती हैं, ठीक है ना? शादी हो जाती है, रातों रात कहते हैं वो अपने दोस्त के साथ वो है हो रहा है, कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, और बेगम अलहदा कहते हैं घर में बैठे। आपको अंदाज़ा नहीं कहते कितने कहते हैं आप शैतान को क्या मौका देने कहते हैं यार। आप उसके जब आप अलहदा हैं, वो अलहदा हैं, ठीक है? मौका देना आप लोगों को कहते हैं वो करने के लिए। कोई आके कहते हैं कान में कहते हैं बात कहते हैं कि यार वो तो ये कर रहा है, और आप झूठ ही बोला होगा उसने, मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। या कोई कहते हैं तीसरा बंदा इंटरफेयर कर लें, कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कहते हैं ये चीज़ें हैं हमारे मुसलमान माशरे के अंदर, ठीक है ना? वी शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम टॉकिंग दिस, आई थिंक वी लीव दिस फॉर अनदर टाइम। लेकिन ये है कि But it's a दीज़ serious थिंग्स आर, problem also. Yeah. या दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग, कहते हैं I आप heard ये it's like करीबन 60% तक यानी तलाक केसेस होते हैं यानी इससे ज़्यादा भी मिडिल ईस्ट होता में। होगा, इसमें जो भी हो। मैं ये कहता हूँ तो कि अगर सिर्फ नंबर 1% भी है ना, छोटा तब है। अगर 1% भी है ना, अनलेस कहते हैं वो तलाक कहते हैं ऐसी सूरत हाल में कहते हैं कि खुदा से ज़ुल्म जबर हो रहा हो, व्हिच ऑफ कोर्स इन दैट केस तलाक कहते हैं फिर ज़रूरी हो जाता है। लेकिन तलाक फॉर स्मॉल थिंग्स जस्ट बिकॉज़ कहते हैं कि आइडियाज़ डोंट मैच, नॉनसेंस यार। किसके आइडियाज़ मैच कर, 2 भाइयों का आपस में आइडिया नहीं मैच कर सकते यार। जिसके खोपड़ी में कहते हैं ज़हन है, वो उसका सोचेगा मुख्तलिफ अंदाज में ना। तो आप ये थोड़ी नहीं तवक्को कर सकते कि मैं एक जीती जागती कहते हैं खातून को लेकर आया हूँ अपने घर में, मैं चाहता हूँ कि यार वो वैसी करे जैसे मैं करूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट वे यार। ना वो खातून समझे कहते कि मैं इसको अपनी उसके नीचे रखूंगी। दैट डजंट वर्क। ये देखिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सीखना होता है, ये मोहब्बतें होती हैं जो कि बढ़ना होता है। पर ये चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाते हैं जब वो देख रहे हैं कि यार यार ये तो जो है यहाँ आई पे तो नो देखते हैं ना। आई नो पीपल हुसे कहते हैं कि वी डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज़ कहते हैं पेरेंट्स आर नॉट, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। दे सेड दैट, दे हैव सेड दैट, Yeah. ठीक है ना? तो मतलब ये कि अगर खुदा ना ख़ास्ता वो उस डर से हो जाए, तो या फिर हमने कहते सिंगल लोगों को तो नहीं वो करना है ना, वरना फिर वो वेस्ट वाला हाल हो जाएगा। हमने तो अपनी उम्मत को बढ़ाना है और अच्छे लोग को हमने लेकर आने हैं। तो शादी बाय ऑल मीन्स लुक्स कीजिए। लाइक ये सब चीज़ों की वजह से ही ये बड़े-बड़े जो एलजीबीटी ये सब अभी आ रहे हैं, you know? या तो लोन वुल्फ आप हो जाते हैं ना, जब आप कहते हैं ज़रूरतें देखें, शादी आपको किस किस चीज़ की, आपकी क्या ज़रूरतें पूरी करती हैं, ठीक है ना? आपकी सेक्शुअल नीड्स पूरी होती हैं, बी वेरी ऑनेस्ट है। आप कहते हैं इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं, ठीक है ना? अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या सुकून का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है, ठीक है ना? अज़वाज से तुम सुकून हासिल करते हो, किस आप सुकून कैसे हासिल करते हैं? इमोशनल एंड कहते हैं फिज़िकल नीड्स आपकी पूरी होती हैं। फिर आप गुनाह से बचते हैं, ठीक है ना? वरना कहते हैं तो आप जो है अपने बेगम को छोड़कर फिर आप चले जाएँ किसी और के पास, कहते हैं लोग करते हैं ऐसे, खुदा ना खास्ता गलत कामों में हरकतों में पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ों से कहते हैं बचने के लिए आपके पास कहते हैं ये बहुत बेहतरीन वो है। लेकिन उसको चुनाव बहुत ज़रूरी है ना। सही शरीक हयात का चुनाव ज़रूरी है, जो इन सिकनेस एंड हेल्थ वाला मामला, ठीक है? टिल डेथ डू अस पार्ट, ये तो मेरे ख़्याल से लिखना होना चाहिए, कहते हैं यार, कहते हैं और वो तब होता है जब आप एक-दूसरे को जानते हैं कि हाँ यार ये जो है ना मेरी इसके साथ मेंटालिटी मिलती है। और थोड़ा कहते हैं शादी से पहले बात करने दें, आई मीन हराम थोड़ी है, कहते हैं वली की मौजूदगी में करें ताकि एक दूसरे को समझें, ठीक है? और वो
देखें क्या उनकी कंपैटिबिलिटी है मेंटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल कंपैटिबिलिटी। आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी हो जाती है तो हर चीज़ को आप कहते हैं वो कर सकते हैं। सही। हाँ, और पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि वो अपनी तरह के लोग जिनका स्पेशली कहते हैं वो जो एक विज़न लेके चल रहे हैं ज़िंदगी में, उनको तो वो बात लाज़मी करनी चाहिए कि उनका चाहिए। शरीका हयात भी ऐसे हो कहते हैं जो उनके साथ उस विज़न में। मैं आपको कहता हूँ अब्दुल रहमान समीद की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले बात बताया वो कुवैती जो डॉक्टर अब तो खैर फौत हो गए। जमीयत नूर जो है इन्होंने बनाई कुवैत में और बहुत बड़ी जमीयत। उनकी बेगम जो है एक अमीर घराने से ताल्लुक़ थी। हुँ। उनको कहते हैं उसमें विरासत में मिलियंस ऑफ कहते हैं उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस दिनार थे या डॉलर मिले थे। उन्हें सारे के सारे अपने मियाँ के सामने रख दिए कि आप अल्लाह की राह पे लगा दें, वाह! और वो उसके साथ अफ्रीका में सफ़र करनी चाहती थी। हुँ। कहाँ एक अमीर घराने की खातून का तो कहाँ अफ्रीका के वो जहाँ पे पंखे तक नहीं नहीं थे। मैसर होते, ठीक है ना? हुँ। डस्टी रोड होते हैं, खाने की किल्लत होती है, हुँ। वहशी होते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या से क्या होता है। उन्हें मियाँ का सुभान साथ नहीं अल्लाह। छोड़ा, ठीक है? ऐसे लोग होते हैं कहते हैं। पहले ज़माने में कहते हैं ख़वातीन अपने शौहरों से जंगों में नहीं जाती थी, हुँ। जाती थी ना? हाँ। तो हमारी ख़वातीन कहते हैं देन अगेन हम अपने विद ऑल ख़वातीन को रिस्पेक्ट, विद ऑल ना हम उनको रिस्पेक्ट। दोष नहीं दे रहे हुँ। क्योंकि हमने इनको नहीं बनाया, हमारी हुँ। माँओं ने हुँ। उन ख़वातीन को जन्म देना छोड़ दिया है, हुँ। इन बेटों को जन्म देना छोड़ दिया, हुँ। हुँ। ठीक है? जो कहते हैं कल को जाके कहते हैं मर्द बने। हुँ। मर्द बाय कहते हैं बायोलॉजिकल उसके नहीं, मर्द कहते हैं यार यहाँ से भी तो होना चाहिए ना यार। हाँ। और ख़वातीन को शुड एक्ट लाइक कहते हैं वो एवरीवन हैज़ अ पोटेंशियल, यस। दे कैन चेंज इवन आफ्टर कहते हैं गेट मैरिड। लेकिन एक बस हुँ। हमारे वालिदैन का रोल जो है ना मेजरली कहते हैं थोड़ा-सा कहते हैं कमज़ोर रह जाता है इस मामले में, स ठीक है? मोहब्बत ज़रूर दें, लेकिन ऐसे मोहब्बत ना दें कहते हैं जिससे मतलब है कि वो कल को डिसफंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन जाए। दे नीड टू बी हुँ। वेरी फंक्शनल एंड वेरी एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना? जो गज़ल में उठाकर देख लें ना, या माँ जब अपने बच्चे को करती है तो वो कितने फ़ख्र से कहती है मेरा हुँ। बेटा शहीद हो गया। हुँ। ये वो माँएँ होनी चाहिए कहते हैं यार। सही। आज तो गज़ा के फ़लस्तीन के लोगों ने हमारा सर ऊँचा एग्ज़ाम्पल कर कर दिया, दिया। हमारे हुँ। अपने मुसलमानों पर फ़ख्र हमें इज़्ज़त बढ़ गई है। एग्ज़ैक्टली हमें बट मुसलमान फ़ख्र वेस्ट के अंदर कुरान को क्यों पढ़ा जा रहा है? हुँ। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे कि वी रीडिंग द बहुत ही कुरान ज़्यादा। टू सी हाँ। कहते हैं कि ये ही वो किताब है जिस जो उनको इंस्पिरेशन देती है इन फ़लस्तीन को व्हेन दे आर बीइंग बम्बार्डेड 24/7 आखिर ये किताब है क्या? हुँ। और हुँ। आपने खुद देखा कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मुसलमान भी हुए हैं इससे। कुछ नहीं भई, चलें, बड़े नंबर में, बड़े तादाद में हो रही है। मैं कहता हूँ कि यार ये तो मुसलमान अल्लाह का प्लान मुसलमान चाहिए की ना। जो कुर्बानी वो रायगा नहीं जाती। हाँ। आज फ़लस्तीनियों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हुँ। शर्म से हमें डूब मरना चाहिए लेकिन उन्होंने हुँ। कुर्बानी दी है। आज अगर मगरिब में एक आदमी मुसलमान हो जाता है ये सोच कर कहता है कि हमने देखे ना कि यार ये रेज़िलिएंट लोग कहाँ से आ कहाँ से जाते हैं? आते हैं? हुँ। तो यार मैं कहता हूँ कि यार उस फ़लस्तीनी की शहादत जो है ना रायगा नहीं चाहिए। उसको जन्नत तो मिली हुँ। लेकिन उस उसके साथ-साथ वो दुनिया और में भी। क्या काम कर गया, ठीक है ना? हुँ। अल्लाह हमें कहते हैं शहादत का दर्ज़ नसीब फरमाए। हर हुँ। इंसान को शहादत का वो करना चाहिए। वो जो तमन्ना करनी चाहिए। मिले हुँ। ना मिले अलग बात है। हुँ। लेकिन ये है, तो वो हमें इस तरह के वालिदैन चाहिए। इस तरह के हुँ। गज़्ज़ा कहते हैं हमारे कहते हैं हुँ। माएँ गज़्ज़ा वाले माँओं की तरह हो जाए। तो हुँ। अपने बच्चों को कहते हैं भेजे तो कहते हैं जा बेटा शहीद हो के आ जाओ तो क्या मैं फ़ख्र से क़यामत को सर उठाऊँगी कि मेरा बेटा जो है शहीद है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पेरेंट्स हुँ। दैट वी वांट। और ये यस। पेरेंट्स कहते हैं मैं और आप जो हैं कहते हैं वी नीड हमारे वालिदैन ने जो किया उन्हें अपने बिल्कुल मीन्स में किया जाके है। किया हुँ। होगा विदिन द सर्कमस्टेंसेस अपनी सोच और फ़िक्र में। हुँ। वी डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज़ यस। व्हाटसोएवर टू यस। नॉट बी बेटर देन व्हाट दे वर। हुँ। ठीक हुँ। है ना? हुँ। वी हैव कहते हैं टू वरना रिप्लेसमेंट आ जाएगा। रिप्लेसमेंट तो डेफिनिटली कहते हैं आज कुरान की भी आयत है। आज सही बात की ग्रुप में मैं देख रहा था जी, बस। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह आसिफ उस्मान साहब बड़ी अच्छी से यानी ये तो हमें सबको जी, बात खड़ा कर दी कि भाई रिप्लेसमेंट अगर हम लोग ने कुछ नहीं करेंगे तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल अल्लाह आएगा। रिप्लेसमेंट आएगा और रिप्लेसमेंट के तैयार और हैं कहते हैं और बिल्कुल तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसे ही रहेगा तो फ़ायदा नहीं है कुछ। एग्ज़ैक्टली जी। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह ख़ैर माशाल्लाह यानी आज जितना भी हमने बात किया है हर एक टॉपिक में माशाल्लाह यानी ज़बरदस्त बात छेड़ी है और नसीहतें भी मिल गई हैं इंशाल्लाह। तो लोडेड विद सो मच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अभी बस एक्शन लेना है इसमें। मेरे को कितना एक्शन लेना है वो एक्शन प्लान में डालूँगा मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट 3 एक्शन स्टेप्स आप ले सकते तो ले लो इंशाल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक दुआ में याद रखो और इंशाल्लाह कोशिश करो कि ये जो पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग हुआ है और जो भी आपने सुना है कोशिश करो कि आप 1 या 2 आदमी को पहुंचा दें इस बात को यानी और हमारी मदद हो जाएगी इंशाल्लाह और हम ऐसे ही लगे रहेंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक और थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया काजी साहब आपने कहते हैं बुलाया। प्लेज़र। ऐसे बारकल्लाह मैं फ़ीक। तो बहुत कम इल्म आदमी हूँ बस और अच्छे यानी बहुत ज़्यादा बाइल्म ही लोगों को माशाल्लाह। बुलाएँ ताकि वो लोगों को और मुस्तफ़ीद करें और हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, बड़े छोटे सब इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। एंड मे अल्लाह इंशाल्लाह। ब्लेस दिस प्लेटफ़ॉर्म और इंशाल्लाह। हैज़ फुल पोटेंशियल हमारी सपोर्ट आपके साथ है। आमीन, आमीन या रब। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।